अलजीब्रा में हम पढ़ते हैं सबक नंबर 2 मुरब्बई मसावातें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए सीखें मुरब्बई मसावात का तारुफ क्या है, मुरब्बई मसावात हल करने के तरीके क्या हैं, मुरब्बई मसावात के जज़रों की नौइयत, जज़र और ज़रीब में ताल्लुक़ और मुरब्बई मसावात का इतलाक़। आइए ज़रा याद करें, याद कीजिए में हम देखेंगे कि 9th में, अब यहाँ पर हम देखते हैं, ज़रा याद कीजिए में 9वीं जमात में हमने कस्सी रुकनी का मुताला किया। इसमें हमने कस्सी रुकनी के दर्जे की बुनियाद पर होने वाली मुख्तलिफ़ किस्मों का हमने मुताला किया। अब यहाँ पर हम देखेंगे खत्ती कस्सी रुकनी और मुरब्बई कस्सी रुकनी क्या है। तो एक मुतगय्यर की जिस कस्सी रुकनी का दर्जा 1 होता है उसे खत्ती कस्सी रुकनी कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ के जिसका दर्जा कितना होगा, 1 होगा, तो उसे हम कहेंगे खत्ती कस्सी रुकनी, और जिसका दर्जा 2 हो उसे हम कहेंगे मुरब्बई कस्सी रुकनी। तो यहाँ पर दिया गया है खत्ती कस्सी रुकनी क्या है और मुरब्बई कस्सी रुकनी क्या है। यहाँ पर कुछ मसावात हमको दी गई है, तो हम देखेंगे खत्ती कस्सी रुकनी यानी कि जिसका सबसे बड़ा दर्जा जो है वो 1 होना चाहिए। तो हम यहाँ देख लेते हैं, x है, इसकी कुव्वत कुछ नहीं दी गई यानी 1 है, और इसकी कुव्वत 0 है। जो मुस्तकिल अदद होता है उसकी कुव्वत हमेशा 0 होती है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि 3x की कुव्वत 1 है, तो यहाँ सबसे बड़ी कुव्वत इसकी 1 है, तो ये क्या हो गया, 3x नफ़ी 7 क्या हो गया, खत्ती कस्सी रुकनी हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं सबसे बड़ा दर्जा यहाँ पर भी 1 है, तो इसका मतलब कि 5x जमा 9 भी क्या है, खत्ती कस्सी रुकनी है। इसके बाद में ये देखते हैं हम, यहाँ पर कुव्वत 2 है, कुव्वत 1 है, फिर यहाँ पर 0, तो यहाँ पर सबसे बड़ी कुव्वत कितनी है, 2 है। अब जब कुव्वत 2 है यानी कि मुरब्बे से बना मुरब्बई कस्सी रुकनी, तो इस तरह से भी हम याद रख सकते हैं कि जिसकी सबसे बड़ी कुव्वत 2 है, कुव्वत 2 को हम मुरब्बा कहते हैं, यानी दर्जा जिसका 2 है उसको हम मुरब्बा कहते हैं, तो मुरब्बई कस्सी रुकनी वो कहलाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे बड़ी कुव्वत इसकी 2 है, तो ये क्या है, हमारी मुरब्बई कस्सी रुकनी है। ये हमने देख लिए। यहाँ पर भी हम देखेंगे सबसे बड़ी कुव्वत क्या है, 2, तो ये भी क्या है, मुरब्बई कस्सी रुकनी है। यहाँ पर भी हम देखेंगे सबसे बड़ी कुव्वत 2 है, तो इस तरह से हम इसको भी क्या करेंगे, मुरब्बई कस्सी रुकनी। अब हम मुरब्बई कस्सी रुकनी की कीमत 0 रखकर जो मसावात हासिल होती है इसका मुताला करेंगे, और ऐसी मसावात को क्या कहते हैं, मुरब्बई मसावात कहते हैं। हम रोज़मर्रा कई मरतबा इन मुरब्बई मसावातों का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आगे हम जब देखेंगे कीमत रखकर, कस्सी रुकनी की कीमत 0 रखकर हमको जो मसावात हासिल होगी, अब हम उसका मुताला करेंगे, और इस मसावात को क्या कहेंगे, मुरब्बई मसावात कहेंगे। अब यहाँ पर हम अमली काम देख लेते हैं। कस्सी रुकनी दी गई यहाँ पर, तो इन कस्सी रुकनियों को कुव्वत नुमाई सूरत में लिखकर इनके अरकान के ज़रीबों का मुशाहिदा करते हैं। अब यहाँ पर 2 मसावात दी गई है, एक है ये मसावात है और दूसरी मसावात ये है, और तीसरी मसावात ये दी गई है। अब देखो यहाँ पहली मसावात है x की कुव्वत 2, 3x नफ़ी 5। ये कस्सी रुकनी तरतीब में दी गई है क्या, वो देखेंगे, यानी इनका जो कुव्वत नुमा है वो तरतीब में है या नहीं। सबसे पहले 2 है, यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है, यहाँ कुछ नहीं यानी अदद है यानी 0 है, इसका मतलब ये तरतीब में है। तो अब यहाँ पर x² के साथ कोई अदद नहीं है, ज़रीब यानी उसके साथ जो अदद है, ज़र्ब में है जो अदद, तो यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब कि 1 है, तो इसका ज़रीब क्या होगा, यानी x² के ज़रीब बिल तरतीब ये 1 हो गया। और यहाँ पे x का ज़रीब क्या है, 3 है, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिए, और यहाँ पर ये 5 है यानी 0 नहीं है। अब यहाँ x के ज़रीब बिल तरतीब, अब यहाँ x का ज़रीब दूसरा वाला देख लेते हैं हम यहाँ पर, तो इसका ज़रीब ये, यहाँ पे देखो मसावात क्या दी गई है, 3x² नफ़ी 5x, 3x² नफ़ी 5x। तो इसको अगर हम तरतीब में लिखते हैं तो क्या होनी चाहिए तरतीब, कुव्वत 1, कुव्वत 2, कुव्वत 1 और कुव्वत 0। लेकिन यहाँ कुव्वत 2 है, कुव्वत 1 भी है, लेकिन आगे जो है वो कुव्वत 0 नहीं दिया गया है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, 0 लगाते हैं। तो हम यहाँ पर कुव्वत 0 नहीं दिया गया है, अदद नहीं है कोई भी, तो उसकी जगह पे हम 0 लिखेंगे। तो इस तरह से ये हमारी मसावात, ये हमको उनके कुव्वत नुमाओं की सूरत में हासिल होगी। तो यहाँ पे हमने 0 लगाए, इस तरह से 0 लगाकर हमने इसको
कुव्वत नुमा की सूरत में लिखा। अब हम इसका ज़रीब देख लेते हैं। यहाँ पे x का ज़रीब कितना है, 3 है, यहाँ 3 लिख लिए। यहाँ x का ज़रीब क्या है, 5 है, x का ज़रीब नफ़ी 5 है, नफ़ी है इसके आगे, और यहाँ पर इसका कोई ज़रीब नहीं, यानी ये क्या है, 0 है। ठीक है। अब यहाँ पर मुस्तकिल रुकन बिलतरतीब डैश डैश और डैश है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे सिर्फ 5x दिया हुआ है सवाल में, ये सवाल है हमारा, सिर्फ 5x की कुव्वत 2 है, यानी यहाँ पर कुव्वत 2 तो दिया है, लेकिन उसके बाद कुव्वत 1 भी नहीं है और कुव्वत 0 भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर हमको ये 0x लिखना है, इसको हमने कुव्वत 1 बनाए और फिर अदद लिखना है, तो हमने इसकी जगह पर 0 लिखे। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका ज़रीब ये 5 होगा, फिर ये 0 होगा और यहाँ भी 0 होगा। तो यहाँ दूसरे और तीसरे कसी रुकनी में मुस्तकिल रुकन क्या है, 0 है। मुस्तकिल रुकन यानी ये वाला अदद, जो आखिर में जो अदद रहता है वो 0 है दूसरे और तीसरे में, लेकिन पहले में क्या है, वो 5 है। तो इस तरह से ये कसी रुकनी को कुव्वत नुमाई सूरत में लिखकर उनके ज़रीब को मालूम करना है। अब हम अगला अमली काम देखते हैं। देखो, अमली काम में दिया एक मसावात दी गई, ax² जमा bx जमा c बराबर 0। इसके पहले सबक नंबर 1 में हमने क्या देखे थे कि मसावात को हमको ax² जमा bx और जमा c सिर्फ इतनी तरतीब में लिखना था, बराबर में 0 हमको नहीं लगाना था। लेकिन सबक नंबर 2 में मुरब्बई मसावात में हमको क्या करना है, ax² जमा bx जमा c बराबर 0। इस सूरत में मसावात को मुरब्बई मसावात की आम सूरत या मियारी सूरत कहते हैं। ये जो सूरत है, ये जो तरतीब है, यानी कुव्वत 2, कुव्वत 1 और मुस्तकिल अदद, ये क्या है, इसकी मियारी सूरत है। यानी अगर कोई भी मसावात दी गई है तो उसको पहले हमको इस मियारी सूरत में लिखना होगा। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ दिया हुआ है 3x² जमा 3, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मियारी सूरत में लिखने के लिए कहा गया है, तो मियारी सूरत का मतलब है कि ये वाली सूरत मिलना चाहिए, ax² जमा bx जमा c बराबर 0। ax² ये तो है 3x, ये हमने लिख दिए, लेकिन यहाँ पर bx यहाँ गायब है तो कुछ नहीं है, तो b की जगह पे हम क्या रखेंगे, 0, और ये x हम ऐसे लिख देंगे। फिर जमा c की जगह पे मुस्तकिल अदद 3 दिया हुआ है, 3 लिख लिए, बराबर 0। तो ये क्या हो गई, ये मसावात की मियारी सूरत हो गई। तो इस तरह से ये ax² जमा bx जमा c बराबर 0, ये क्या है, इसकी मियारी सूरत है मुरब्बई मसावात की। तो कोई भी मुरब्बई मसावात हमको हल करने के लिए दिया जाएगा तो हम ध्यान रखेंगे कि वो इस सूरत में होना ज़रूरी है। अब यहाँ देखते हैं अमली काम, जुदुल मुकम्मल कीजिए। यहाँ देखो x² नफ़ी 4 बराबर 0। अब ये मियारी सूरत में देखेंगे, कुव्वत 2 दिया हुआ है, bx गायब है, तो हमने bx की जगह पे क्या लिख दिए, 0x लिख दिए, और अदद यानी c दिया हुआ है, ये नफ़ी 4 लिख दिए, बराबर 0। अब इसमें a की कीमत क्या है, यहाँ ax² है, यानी कि x की कुव्वत 2 के साथ जो अदद है वो a है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ, यानी a की कीमत 1 है। फिर यहाँ पे देखेंगे मियारी सूरत में x के साथ 0 है, यानी उसका b की कीमत 0 है, और c की कीमत क्या है, नफ़ी 4। तो इस तरह से ये इसकी कीमत आ गई। अब यहाँ पर देखो y² बराबर 2y नफ़ी 7, ये तरतीब में नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर कुव्वत नुमा की सब सूरत मौजूद है, लेकिन सिर्फ जो है वो अदद को बराबर के उस तरफ रख दिया। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे मियारी सूरत में y² 2y बराबर के उस तरफ गया तो बने नफ़ी 2y, और नफ़ी 7 बराबर के उस तरफ जाकर जमा 7, और बराबर के उस तरफ हमको सिर्फ 0 चाहिए, इसलिए जितने भी अरकान यहाँ पे थे हम उसको बराबर की दूसरी जानिब लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा y² नफ़ी 2y जमा 7 बराबर 0। तो ये मिल गई हमको मियारी सूरत, कुव्वत 2, फिर bx, फिर जमा c। अब यहाँ पर a की कीमत लिखना है, y की कुव्वत 2 के साथ कोई अदद नहीं है, यानी 1 है, तो a की कीमत 1 हो गई। फिर b की कीमत लिखना है, b y के साथ क्या दिया हुआ है, y के साथ यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, y के साथ 2, तो यानी इसका ज़रीब क्या है, 2 है। b की कीमत क्या है, इसमें 2, लेकिन इसके साथ नफ़ी दी गई है, तो यहाँ पे हम b की कीमत लिखेंगे नफ़ी 2। अब जमा c, 7 c यानी मुस्तकिल अदद, जो आखिरी में अदद है सिंगल, उसके जिसके साथ में कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, मुतगैर नहीं है, तो सिर्फ 7 है, तो c की कीमत क्या मिली, हमको 7 मिल गई। अब इसके बाद में यहाँ पे देखो x² जमा 2x
ये सूरत यहाँ पे ax² ये दिया हुआ है, bx है, लेकिन जमा c नहीं है, यहाँ पे c मिसिंग है, यानी तो हमको क्या करना है, उसकी जगह पे सिर्फ 0 लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे x² जमा 2x जमा 0 बराबर 0। अब कीमत लिखना है, a की कीमत क्या है, x की स्क्वायर के साथ कोई अदद नहीं यानी कि 1 है। यहाँ पर x के साथ में क्या अदद है, 2, यानी ये b की कीमत कितनी हो गई, 2। और 0 c की जगह पे कोई अदद नहीं था, 0 हमने लिए तो यहाँ लिख देंगे हम 0। तो इस तरह से मुरब्बई मसावात को मियारी सूरत में लिखना और a, b और c की कीमत मालूम करना। ये सवाल इम्तिहान में 2 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और बहुत ही आसान है और इसमें मार्क्स करने के भी इम्कानात बहुत कम होते हैं। तो बहुत ध्यान से इसको समझे कि a, b और c की कीमत क्या है और इसको मियारी सूरत में हमको किस तरह से लिखना है। अब हम देखते हैं अगला अमली काम दिया हुआ है, सिर्फ मिसाल। यहाँ सवाल 2, 9y² जमा 5 बराबर 0। यहाँ पे ये सवाल हमको दिया गया है, इसमें डैश मुतगैयर है। मुतगैयर का मतलब यहाँ पर कौन सा अल्फ़ाबेट इस्तेमाल किया गया है, तो क्या अल्फ़ाबेट है, y। तो यहाँ पे क्या है, y मुतगैयर है। मुतगैयर का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा क्या है, इसमें कुव्वतनुमा यानी जो ये ऊपर लिखा होता है कुव्वतनुमा, तो ये सबसे बड़ी कुव्वत क्या है, इसमें 2 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कुव्वतनुमा 2 है। तो अगर मसावात में सबसे बड़ी कुव्वत जो है वो 2 दी गई है, इसलिए ये क्या होगा, मसावात मुरब्बई मसावात है। तो इस तरह से ये हम इसको हमने मुकम्मल कर लिया। m की कुव्वत 3 नफ़ी 5m² जमा 4 बराबर 0। इसमें भी एक ही मुतगैयर है, m यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी एक ही मुतगैयर दिया हुआ है। इसमें मुतगैयर का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 2 नहीं है, 2 नहीं है, कितना है, 3 है। अगर इसका सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 3 है, इसका मतलब ये है कि ये मसावात मुरब्बई मसावात नहीं है। मुरब्बई मसावात में उसकी सबसे बड़ी कुव्वत कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अब ये मसावात हल करके हमको दिया हुआ है ज़र्ब करके 2 ब्रैकेट को, तो यहाँ पे हमको ये मिला, मसावात मिल गई। तो इसमें सिर्फ डैश एक ही मुतगैयर है। अब देखो यहाँ l यानी कौन सा अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हुआ है, मुतगैयर यानी अल्फ़ाबेट कौन सा, l। तो l जो है वो एक ही मुतगैयर है और मुतगैयर का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा क्या है, यहाँ पर भी 2। तो यहाँ हमने लिख दिए 2, इसलिए दी हुई मसावात क्या है, मुरब्बई मसावात है। तो समझ में आ गया होगा ये पहले सवाल नंबर, इसमें 2 में सबसे बड़ी कुव्वत 2 है, मुतगैयर 1 है। और सवाल नंबर 4 में इसमें मुतगैयर 1 l है, सबसे बड़ी कुव्वत 2 है। तो इसलिए 2 और 4 ये क्या है, मुरब्बई मसावात है। यहाँ सवाल नंबर 3 में सबसे बड़ी कुव्वत 3 है, इसलिए ये मुरब्बई मसावात नहीं है। अमली काम हल कर लेते हैं। सवाल दिया हुआ है अमली काम का, अगर x बराबर 5 मसावात है kx² नफ़ी 14x नफ़ी 5 बराबर 0 का एक जज़र k हो तो, यानी यहाँ पे एक इसकी कीमत जो है वो k दी गई है। तो अमली काम मुकम्मल कीजिए, ठीक है। हल जो सवाल है kx² नफ़ी 14x नफ़ी 5 बराबर 0, इस मसावात का एक जज़र डैश है। देखो सवाल में ऊपर क्या दिया हुआ है कि इसका एक जज़र हो तो k की कीमत मालूम कीजिए। तो इसका एक जज़र क्या है, हाँ, इस मसावात में इसका एक जज़र डैश है। अब डैश में इसका एक जज़र क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 5, क्योंकि x की कीमत 5 दी गई है, यानी इसका एक जज़र 5 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ पर 5, इसलिए x बराबर कितना होगा, 5। ये सवाल में ऊपर दिया हुआ है। तो ऊपर की मुरब्बई मसावात में रखने पर, यानी x बराबर 5 रखने पर, तो जहाँ पर भी हमको x नज़र आएगा हम उसकी जगह पर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो हम यहाँ कीमत रखते हैं कि x² थी मसावात, x² की कीमत हमारे पास कितनी है, 5। तो यहाँ पे ये 5 की कुव्वत 2 हो गई। नफ़ी 14, यहाँ 14x है, तो x की कीमत कितनी है यहाँ पर, 5। यहाँ पे हमने 5 रख दिए। फिर नफ़ी 5 बराबर 0। अब के 5 की कुव्वत 2 यानी 25, 5 पंजे 25, तो ये 25 के आ गया और 14 पंजे 70। नफ़ी 5 बराबर 0। अब जो अदद है
नफ़ी 70 और नफ़ी 5, नफ़ी नफ़ी जमा हो गए तो नफ़ी 70 और 5 75 हो गए। यहाँ पे हम लिख देंगे 75, अलामत बड़े अदद की, नफ़ी 70 के आगे, इसलिए यहाँ भी 70। अब ये नफ़ी 70 जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, जमा 75। तो ये हो गया 75। अब हमको सिर्फ के की कीमत मालूम करना है। 25 जो है वो यहाँ पर ज़र्ब में है, बराबर के उस तरफ क्या बन जाएगा, तकसीम में। तो 75/25, 25 एकम 25, 25 दिया 75, तो के बराबर हमको क्या मिला, 3 मिल गया। मशक नंबर 2.1 देखते हैं। कोई दो मुरब्बई मसावातें लिखिए। कोई दो मुरब्बई मसावात यानी कि मुरब्बई मसावात को हमको ax² जमा bx जमा c बराबर 0 इस सूरत में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी दो मसावात लिखेंगे तो नंबर 1 हम लिख लेते हैं 2x² जमा 3x जमा 5 बराबर 0। दूसरी मसावात हम लिख लेते हैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी, x² नफ़ी 5x जमा 6 बराबर 0। आप कोई भी मसावात लिख सकते, पर ध्यान रखना है कि वो जो है वो उसकी सूरत इस तरह से होनी चाहिए, ax² जमा bx जमा c बराबर 0। मशक नंबर 2.1 का सवाल नंबर 2 दर्जा झेल मसावातों में से मुरब्बई मसावातें पहचानिए। इसके पहले हमने देखे मुरब्बई मसावात किसे कहेंगे, जिसमें सबसे बड़ी कुव्वत उसकी 2 हो और जो मुतगय्यर है, जो अल्फ़ाबेट है इस्तेमाल किया गया वो सिर्फ एक ही हो। तो हम यहाँ पर देखते हैं सवाल नंबर 1 में सबसे बड़ी कुव्वत क्या दी गई है, 2 दी गई है। यहाँ पे सबसे बड़ी कुव्वत क्या है, 2 है, और दोनों में मुतगय्यर x और x इस्तेमाल किया गया है। तो हम इसका जवाब लिखेंगे, रीज़न लिखेंगे कि क्यों ये मुरब्बई मसावात है। हम लिखेंगे इसमें सिर्फ एक मुतगय्यर है और मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत 2 है, इसलिए ये मुरब्बई मसावात है। तो इस तरह से ये पहचानने के लिए 1 मार्क्स के लिए आता है सवाल, जिसमें आपको ये रीज़न लिखना ज़रूरी है। सवाल नंबर 2 हम देखते हैं, y² बराबर 5y नफ़ी 10। ठीक है, पहचानने के लिए भी अगर सवाल आता है तो सबसे पहले इसको हमको ax² जमा bx जमा c बराबर सिफर की सूरत में लिखना ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसकी तरतीब बदली हुई है, तो पहले इसको इस सूरत में लिख लेंगे। तो यहाँ ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा गया है। तो यहाँ पर हम ये y² बराबर के उस तरफ जितने भी अदद है, जितने भी अरकान हैं बराबर के इस तरफ लाएंगे तो 5y बराबर के यहाँ आकर नफ़ी 5y नफ़ी 10 बराबर के इस तरफ आकर जमा 10 बराबर 0। अब यहाँ भी हम देखेंगे कि यहाँ पे सबसे बड़ी कुव्वत कितनी है, 2 है, और मुतगय्यर यानी अल्फ़ाबेट जो है वो सिर्फ एक ही इस्तेमाल किया गया, यानी कि y और y। इसका मतलब ये है कि ये भी मुरब्बई मसावात है। तो हम इसका भी रीज़न लिख लेंगे कि इसमें सिर्फ एक मुतगय्यर है और इस मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत 2 है, इसलिए ये मुरब्बई मसावात है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 दिया हुआ है y² जमा 1/y बराबर 2। अब इसको भी पहले हम सूरत ax² जमा bx जमा c बराबर 0 की सूरत में तब्दील करेंगे।
तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, एक बटे में दिया हुआ है और दूसरा वाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, पहले चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर हम वाई स्क्वायर इसको तिरछी ज़र्ब कर लेंगे, नसबनुमा मसावी नहीं है, तो वाई स्क्वायर और ज़र्ब वाई कितना हो गया, वाई की कुव्वत 3 और जमा 1 एकम 1 और बटे में वाई, ये वाई एकम वाई बराबर 2। अब यहाँ पर वाई जो है वो बराबर किस तरफ जाएगा, यहाँ तकसीम में है, बराबर किस तरफ जाकर ज़र्ब में बदल जाएगा। तो वाई की कुव्वत 3 जमा 1 बराबर 2y। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, वाई की कुव्वत 3 नफ़ी 2y जमा 1 बराबर 0। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे बड़ी कुव्वत 3 है, इसका मतलब क्या है, ये मुरब्बई मसावात नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये मुरब्बई मसावात नहीं है। रीज़न लिखेंगे, इसमें सबसे बड़ी कुव्वत 3 है, इसलिए ये मुरब्बई मसावात नहीं है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 फिर से दिया हुआ x जमा 1 बटे x बराबर नफ़ी 2। अब इसको भी पहले हम ax स्क्वायर जमा bx जमा c यानी इस सूरत में बदलेंगे, bx जमा c बराबर 0। नसब नुमा मसावी नहीं है, तिरछी ज़र्ब करेंगे तो x ज़र्ब x क्या होगा, यहाँ पर इसको इससे ज़र्ब करेंगे तो x ज़र्ब x स्क्वायर फिर जमा 1 एकम 1 और बटे x एकम x बराबर नफ़ी 2। अब यहाँ पर x तकसीम में है, बराबर के तरफ जाके ज़र्ब में बदल जाएगा, यानी कि नफ़ी 2x। अब बाकी से नफ़ी 2x को भी बराबर किस तरफ लाएंगे, तो क्या होगा, x स्क्वायर, ये नफ़ी 2x है, यहाँ पर आकर बन जाएगा जमा 2x जमा 1 पहले से यहाँ मौजूद है और बराबर में है 0। अब ये तरतीब इस तरह से हो गई, ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0। अब हम देखेंगे यहाँ पर सबसे बड़ी कुव्वत क्या है, 2 है और एक ही मुतगैर यानी x का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर हम वजह लिखेंगे, मुरब्बई मसावात है, तो इसमें अब यहाँ पर सवाल नंबर 5 में m जमा 2, यहाँ पे हमने इसकी रीज़न लिख दिए कि सबसे बड़ी कुव्वत 2 है और इसका मुतगैर जो है वो एक ही है, इसलिए ये मुरब्बई मसावात है। सवाल नंबर 5 हम देखेंगे, m जमा 2 m नफ़ी 5 बराबर 0। यहाँ पे हमको इसको भी इस सूरत में लिखना है, यानी ये दोनों ब्रैकेट को ज़र्ब करना होगा। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर m को पहले पूरे ब्रैकेट से ज़र्ब करेंगे, यानी m नफ़ी 5। इसके बाद क्या करेंगे, जमा 2 को सेम पूरे ब्रैकेट से ज़र्ब करेंगे, तो जमा 2 m नफ़ी 5 बराबर 0। अब यहाँ पर हम ज़र्ब करते हैं, m ज़र्ब m की कुव्वत 2, नफ़ी है बीच में नफ़ी 5 ज़र्ब m, अदद और अल्फ़ाबेट की ज़र्ब नहीं होती तो ऐसे लिख देंगे, नफ़ी 5m 2 ज़र्ब m यानी 2m जमा नफ़ी 2 पंजे 10 बराबर 0। m स्क्वायर, ये नफ़ी 5m और जमा 5m कितना हो जाएगा, नफ़ी जमा नफ़ी 5 में से 2 नफ़ी के कितना बचा 3, 5 के आगे नफ़ी की अलामत है इसलिए यहाँ बड़े की अलामत लगेगी, तो ये हो गया नफ़ी 3m जमा 2m जमा नफ़ी 10 बराबर 0। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, सबसे बड़ी कुव्वत 2 है और एक ही मुतगैर यानी m का इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब क्या है, ये भी मुरब्बई मसावात है। तो इसके लिए भी हम यही सेम रीज़न यहाँ पर लिखेंगे। सवाल नंबर 6 देखते हैं, इसमें सबसे बड़ी कुव्वत क्या है, m की कुव्वत 3 है। इसका मतलब जब m की कुव्वत 3 है, इसका मतलब ये मुरब्बई मसावात नहीं होगी, तो इसके लिए भी हम ये रीज़न लिखेंगे, इसमें सबसे बड़ी कुव्वत 3 है इसलिए ये मुरब्बई मसावात नहीं है। सवाल नंबर 6 देखते हैं, m की कुव्वत 3 दी गई है, जमा 3m स्क्वायर नफ़ी 2 बराबर 3m की कुव्वत 3। अब नफ़ी जमा 3m की कुव्वत 3 को बराबर किस तरफ लाएंगे, तो नफ़ी 3m की कुव्वत 3 होगा, तो यहाँ पर एक m की कुव्वत 3 और नफ़ी 3m की कुव्वत 3, तो नफ़ी करेंगे तो नफ़ी 2m की कुव्वत 3 होगा,
फिर जमा 3m स्क्वायर ये ऐसे ही लिख देंगे और नफ़ी 2 और बराबर में 0। अब इस पर हम देखेंगे कि सबसे बड़ी कुव्वत 3 है, तो अगर इसमें सबसे बड़ी कुव्वत 3 है तो ये मुरब्बई मसावत नहीं है। यहाँ पर भले ही एक ही मुतगय्यर का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कुव्वत अगर सबसे बड़ी 2 नहीं है तो वो मुरब्बई मसावत नहीं होगा। मश्क नंबर 2.1 का सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? दर्जा झेल मसावाते ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0 की सूरत में लिखिए और हर एक के लिए a की कीमत, b और c की कीमत मालूम कीजिए। सवाल नंबर 1 हम लिख लेते हैं। सवाल नंबर 1 हमारा दिया हुआ है 2y बराबर 10 नफ़ी y स्क्वायर। सबसे पहले इसको इस सूरत में लिखना है, ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0, यानी कि जितने भी अरकान हैं सब एक तरफ रहेंगे और बराबर के उस तरफ सिर्फ सिफर होगा। पहले हम इसको तरतीब में बदल लेंगे। यहाँ पर नफ़ी y को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो क्या हो गया? जमा y स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2y यहाँ पहले से मौजूद है यानी जमा में होगा। जमा 10 को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो नफ़ी 10 और बराबर के इस तरफ हो गया 0। अब हमको कहा गया है कि a, b और c की कीमत लिखना है। यहाँ पर मसावात में लिख लेंगे आपको समझने के लिए, ax स्क्वायर जमा bx और जमा c बराबर 0, यानी कि यहाँ पर y स्क्वायर के साथ जो भी ज़रीब है, जो भी अदद है वो a होगा। यहाँ कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा? a बराबर हम क्या लिखेंगे? 1। इसी तरह से b, x का ज़रीब दूसरा b है यानी y के साथ क्या है? 2 है, तो इसका मतलब b की कीमत क्या होगी? यहाँ पर b बराबर होगा 2। अब तीसरा जो है वो c बराबर नफ़ी 10 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? c बराबर लिखेंगे नफ़ी 10। अगर नफ़ी है तो अलामत के साथ लिखना है हमको इसको। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में हमको दिया हुआ है x नफ़ी 1 की कुव्वत 2 बराबर 2x जमा 3। अब पहले यहाँ पर कुव्वत 2 का ज़ाब्ता इस्तेमाल करके ब्रैकेट खोलना है, क्योंकि इसको हमको ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर सिफर की सूरत में तब्दील करना है। तो इसके लिए ज़ाब्ता क्या है लिखना आपको ज़रूरी नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रही हूँ। a नफ़ी b की कुव्वत 2, 8वीं में आप पढ़ चुके हैं ये ज़ाब्ता। a स्क्वायर नफ़ी 2ab और जमा b स्क्वायर। तो यहाँ पर a की जगह पर x है और b की जगह पर 1 है, यानी क्या आएगा? a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर नफ़ी 2ab यानी कि 2a यानी x और b यानी 1 है तो 1। इसके बाद जमा b स्क्वायर यानी कि जमा 1 स्क्वायर और बराबर के उस तरफ है 2x जमा 3। अब यहाँ x स्क्वायर नफ़ी 2x से कम 2x होगा जमा 1, इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे, बन जाएगा नफ़ी 2x नफ़ी 3 और बराबर के उस तरफ हमको 0 चाहिए, क्योंकि हमको इसको इस सूरत में लिखना पहले। अब ये x स्क्वायर, यहाँ पर x वाले 2 अरकान है, एक 2x और यहाँ पे 2x, तो नफ़ी और नफ़ी 2x कितने हो गए? जमा हो गए नफ़ी 4x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नफ़ी 4x जमा 1 और नफ़ी 3, जमा और नफ़ी, जमा नफ़ी नफ़ी 3 में से एक नफ़ी के बचेगा 2, अलामत बड़े अदद की 3 के आगे नफ़ी है इसलिए यहाँ पर भी नफ़ी बराबर 0। अब हम इसमें a, b और c की कीमत लिखेंगे। अब बार बार हमको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा कि पहला जो है a है, इसके साथ कोई अदद नहीं यानी कि 1 है। फिर दूसरा जो है b है, b के साथ कौन सा अदद है? यहाँ 4, यानी अलामत क्या है? नफ़ी, तो नफ़ी लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे जब हम ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे तो पूरी हल जो है वो गलत हो जाएगा। c क्या है? तीसरा c है, तो c क्या है हमारे पास? नफ़ी 2। तो इस तरह से a, b और c की कीमत मिल गई। ये पहला a, दूसरा b और तीसरा c। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है हमारा x स्क्वायर जमा 5x बराबर नफ़ी है, ब्रैकेट बंद है और नफ़ी 3x, 3 नफ़ी x।
सबको बराबर किस तरफ लाना है, लेकिन पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ब्रैकेट के आगे अगर नफ़ी की अलामत है तो नफ़ी 3 और ये वाला नफ़ी और ये नफ़ी क्या हो गया, जमा x। सबको हम बराबर किस तरफ लाएंगे, पहले से यहाँ जमा 5x है, जमा x को यहाँ लाएंगे तो नफ़ी x, नफ़ी 3 को बराबर किस तरफ लाएंगे तो जमा 3 और बराबर में 0। अब यहाँ x के 2 अरकान मिल गए तो पहले इसको हल करना ज़रूरी है। x² ये जमा नफ़ी, नफ़ी होगा, मिलेगा यहाँ पर 4x, 5 में से 1 गया 4x, यहाँ जमा की अलामत है बड़े के आगे तो इसलिए यहाँ भी जमा आएगा, और ये जमा 3 बराबर 0। अब फिर से ये हमारा ये a है, ये b है और ये c है। अब लिखना है हमको इसको, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे a बराबर x² के साथ कुछ नहीं दिया यानी 1 लिखना है, b के साथ क्या है 4, x के साथ 4 है और c क्या है हमारा 3 है। तो इस तरह से ये 1 नंबर का या 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए सवाल पूछा जाता है। अब हम देखेंगे इसका सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या दिया हुआ है हमको, 3m² बराबर 2m² नफ़ी 9। अब यहाँ सबको बराबर किस तरफ लाएंगे, नफ़ी 2 जमा 2m बराबर किस तरफ आकर नफ़ी 2m और नफ़ी 9 बराबर किस तरफ आकर जमा 9 बराबर 0। अब ये जमा नफ़ी स्क्वायर वाले 2 है अरकान, इसको पहले हल कर लेंगे। तो 3m² में से 2m² गया तो कितना बचा, 1m² जमा 9 बराबर 0। अब यहाँ पर कुछ मिसिंग है, कुछ नहीं है, यहाँ पर ax² कुव्वत 2 है, कुव्वत 1 नहीं है, तो पहले इसको इस सूरत में लिख लेंगे। तो m² जमा सिंगल m वाला नहीं है तो यहाँ पे 0m और जमा 9 बराबर 0। अब क्या है, ये a है, b है और ये c है। कीमत रखते हैं, m² के साथ कोई अदद नहीं यानी 1 है इसका ज़रीब, b के साथ हमने लिखे यहाँ पे 0 और c क्या है 9। तो इस तरह से इसकी कीमत हो गई। सवाल नंबर 5 देखते हैं। p 3 जमा 6p बराबर नफ़ी 5। पहले इसको हल कर लेंगे, p को पूरे ब्रैकेट से ज़र्ब करेंगे, यहाँ पे इसको पूरे ब्रैकेट से ज़र्ब करेंगे तो p ज़र्ब 3 यानी कि 3p जमा p ज़र्ब p² हो गया और 6 है तो 6 ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि अदद और अल्फ़ाबेट को ज़र्ब नहीं कर सकते, p और p है तो p की कुव्वत 2 हो गया। नफ़ी 5 बराबर के उस तरफ है, इसको यहाँ लेके आएंगे जमा 5 बराबर 0। अब पहले इसकी तरतीब बदल देंगे क्योंकि तरतीब में सबसे पहले कुव्वत 2 है तो इसको पहले लाएंगे 6p², फिर कुव्वत 1 है यानी कि जमा 3p और उसके बाद है अदद मुस्तकिल अदद 5 बराबर 0। a है, ये b है और ये c है। a बराबर 6, b बराबर 3 और c बराबर 5। सवाल नंबर 6, x² नफ़ी 9 बराबर 13। x² नफ़ी 9 जमा 13 को बराबर किस तरफ लाएंगे, नफ़ी 13 बराबर 0। मिलेगा हमको x² नफ़ी नफ़ी जमा अलामत बड़े अदद की 13 के आगे नफ़ी इसलिए 13 नफ़ी लगेगा। 9 10 11 12 और ये एक हासिल का आया, कितने हो गए 22 बराबर 0। यहाँ पर कुछ मिसिंग है, फिर से bx नहीं है यहाँ पर तो सबसे पहले इसको तरतीब में लिख लेंगे। क्या आएगा, x² जमा 0x नफ़ी 22 बराबर 0। अब इसमें ये a है, b है और ये c है। कीमत लिखना है हमको, a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर नफ़ी 22। तो इस तरह से ये सवाल नंबर 3 को पहले मियारी सूरत यानी इस सूरत में लिखना है और फिर उसमें a, b और c की कीमत मालूम करना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मश्क नंबर 2.1 का सवाल नंबर 4, मुरब्बई मसावातों के मुकाबिल दी हुई मुतगय्यर की कीमत इन मसावातों के जज़र हैं या नहीं तय कीजिए। अब जज़र हैं या नहीं कैसे तय करेंगे, जज़र अगर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी ये दोनों साइड
एक जैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जैसे कि ये 0 है तो बराबर के इस तरफ भी 0, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, दी गई मुतगय्यर की कीमत के लिए जज़र इसका है। यानी x बराबर अगर 1 रखते हैं हम, तो उसको हल करने के बाद 0 अगर जवाब आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये दिए गए मुतगय्यर की कीमत जो है वो इन मसावातों के जज़र है। तो हम लोग यहाँ पर हल करके इसको समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x बराबर 1 रखते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे x बराबर 1, x बराबर 1 रखने पर अब यहाँ पर हम x² जमा 4x नफ़ी 5 सिर्फ ये लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम x बराबर 1 रखने पर, तो हमारी मसावत क्या है, x² जमा 4x नफ़ी 5 बराबर 0, यानी ये दोनों इक्वल होना चाहिए, 0 0। अब हम x बराबर 1 रखेंगे, जहाँ भी x नज़र आएगा उसकी जगह पर 1 रख देंगे। 1 की कुव्वत 2 जमा 4, इनके बीच में ज़र्ब का ताल्लुक़ है, यानी x की कीमत 1 है, नफ़ी 5 बराबर 0। 1 का मुरब्बा यानी 1, ये 4 एकम 4 नफ़ी 5 बराबर 0। 1 जमा 4 कितने हो गए, 5, 5 नफ़ी 5 बराबर 0। 5 में से 5 गया 0, तो 0 बराबर 0। तो इस तरह से 0 बराबर 0 है ये। तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए x बराबर 1 दी गई मसावत x² जमा 4x नफ़ी 5 बराबर 0 का जज़र है। अब दूसरा हम यहाँ पर लगते हैं x बराबर नफ़ी 1 रखने पर। अब जहाँ भी हमको x मिलेगा वहाँ पे नफ़ी 1 रखेंगे। मसावत सेम वही उतारेंगे, x² जमा 4x नफ़ी 5 बराबर 0। x² उसकी जगह पे हम रखेंगे नफ़ी 1 की कुव्वत 2, फिर जमा 4, इसके साथ ज़र्ब है, x की कीमत नफ़ी 1 है इसलिए हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे नफ़ी 1, नफ़ी 5 बराबर 0। नफ़ी 1 की कुव्वत 2 यानी कि नफ़ी 1 ज़र्ब नफ़ी 1, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया और 1 एकम 1, यानी ये क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 होगा। और ये जमा और ये नफ़ी, जमा नफ़ी नफ़ी 4 एकम 4 नफ़ी 5 बराबर 0। 1 नफ़ी 4, यानी 1 में से 4 नफ़ी किए बचेगा नफ़ी 3, अलामत बड़े अदद की यानी नफ़ी की लगेगी, और ये नफ़ी 5 बराबर 0। नफ़ी नफ़ी जमा 5 और 3 8, नफ़ी 8 बराबर 0। अब ये क्या दोनों बराबर है, नहीं है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर नफ़ी 1 दी गई मसावत x² जमा 4x नफ़ी 5 बराबर 0 का जज़र नहीं है। इसी तरह से दूसरा देखते हैं। यहाँ पर एक है m बराबर 2 रखना है, एक बार कॉमा करके, एक बार m बराबर 5/2 रखना है। पहले हम रखते हैं m बराबर 2 रखने पर, ठीक है। मसावत हमारी दी गई है, ये मसावत लिख लेंगे 2m² नफ़ी 5m बराबर 0। जहाँ भी m दिखाई देगा उसकी जगह पे रखेंगे 2। यहाँ पर 2, इनके बीच में ज़र्ब का ताल्लुक़ है, m² यानी कि 2 की कुव्वत 2, नफ़ी 5, इनके बीच में ज़र्ब है, m की जगह पर रखेंगे 2 बराबर 0। 2 ज़र्ब 2 का मुरब्बा 2 दूनी 4, नफ़ी 5 दूनी 10 बराबर 0। 2 चौक 8 नफ़ी 10 बराबर 0। 8 में से 2 गए, अरे 8 में से 10 गया, नफ़ी 2 बड़े अदद की अलामत बराबर 0। ये दोनों भी बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि m बराबर 2 दी गई मसावत 2m² नफ़ी 5m बराबर 0 का जज़र नहीं है।
अब हम रखते हैं यहाँ पर 5/2। तो यहाँ अब हम रखते हैं दूसरा m बराबर 5/2 रखने पर मसावत वही लेंगे, 2m² नाफी 5m बराबर 0। m² की जगह पर ये ज़र्ब का ताल्लुक है, 5/2 की कुवत 2 नाफी 5 ज़र्ब m की कीमत है 5/2 बराबर 0। अब यहाँ पर 2 ज़र्ब 5 की कुवत 2 यानी 25 हो गया, 5 पंजे 25 और 2 की कुवत 2 यानी के 4। नफ़ी यहाँ भी 5 पंजे 25 और बटे 2 बराबर 0। एक कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो क्या मिलेगा हमको 25/2 नफ़ी 25/2 बराबर 0। नफ़ी करेंगे 0 हो गया, तो 0 बराबर 0, दोनों इक्वल आ गए। तो इसका मतलब ये है कि m बराबर 5/2 दी गई मसावात 2m² नफ़ी 5m बराबर 0 का जज़र है। तो इस तरह से अगर दोनों साइड इक्वल आती है, 0 0 आता है तो वो दी गई मसावत का जज़र है, अगर बराबर नहीं आता है तो वो दी गई मसावत का जज़र नहीं है। सवाल नंबर 5 देखते हैं 2.1 का। अगर मुरब्बई मसावत kx² नफ़ी 10x जमा 3 बराबर 0 का एक जज़र x बराबर 3 हो तो k की कीमत मालूम कीजिए। यानी कि हमको x बराबर 3 की कीमत रखना है और k की कीमत मालूम करना है। तो हम क्या करते हैं, सवाल में पहले लिखते हैं x बराबर 3 रखने पर सवाल उतार लेंगे kx² नफ़ी 10x जमा 3 बराबर 0। जहाँ भी x नज़र आएगा उसकी जगह पे हम 3 रखेंगे। तो यहाँ k और x के बीच में ज़र्ब है, 3 की कुवत 2 नफ़ी 10, इनके बीच में भी ज़र्ब है, तो x की कीमत 3 और जमा 3 बराबर 0। k 3 की कुवत 2 यानी कितना हो गया 9 नफ़ी 10 3 30 और जमा 3 बराबर 0। ये 9k हो जाएगा, नफ़ी जमा नफ़ी तो 30 में से 3 नफ़ी के बचेगा 27। अलामत बड़े अदद की 30 के आगे नफ़ी है इसलिए यहाँ भी नफ़ी लगाएंगे बराबर 0। हमको सिर्फ k की कीमत मालूम करना है तो k को हम यहाँ रखेंगे, अदद को दूसरी तरफ ले जाएंगे, नफ़ी 27 हो जाएगा जमा 27। अभी हमको सिर्फ k चाहिए, उसके साथ जो अदद है उसको हटाना है, यहाँ पर ज़र्ब में है, बराबर के उस तरफ जाकर तकसीम में बदल जाएगा। तो 9 एकम 9, 9 तियाँ 27। तो क्या मिला हमको यहाँ पर, इसलिए k बराबर 3, तो k की कीमत होगी 3। सवाल नंबर 6 देखते हैं, मश्क नंबर 2.1 का। अमली काम करना है हमको। यहाँ पर भी इसका एक जज़र नफ़ी 7/5 है, यानी कि एक m की कीमत, यहाँ मुतगय्यर m है, एक m की कीमत क्या है नफ़ी 7/5। तो k की कीमत मालूम करने के लिए अमली काम मुकम्मल कीजिए। मुरब्बई मसावत ये दी गई है, सवाल यहाँ पे सेम ऐसे उतार लिए, का एक जज़र। क्या एक जज़र क्या होता है, जो उसकी कीमत हमको रखना है। तो क्या दिया गया, इसका एक जज़र सवाल में दिया हुआ है, गौर से पढ़ेंगे तो उसी में जवाब है। तो एक जज़र क्या है नफ़ी 7/5 है, ये लिख दिया हमने। एक जज़र नफ़ी 7/5 है यानी कि वो m की कीमत हो गई। तो यहाँ पे नफ़ी 7/5 रखने पर अब 5 मसावत ये दी गई, यहाँ मसावत हमको नहीं दिया, डायरेक्ट शुरू कर दिए यहाँ पर अमली काम में। तो 5m² यानी कि 5 m की जगह पे हम रखेंगे नफ़ी 7/5 और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, 2 ज़र्ब m है यानी कि नफ़ी 7/5 जमा k बराबर 0। अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही ब्रैकेट दिया है, हम क्या कर लेंगे, इसको रफ में हल कर लेंगे। तो 5 ज़र्ब नफ़ी 7/5 की कुवत 2, नफ़ी यानी कि इसकी कुवत 2 है, तो मुरब्बा करेंगे 7 सत्ते 49 49 और 5 की कुवत 2 यानी कि 25 जमा ये जमा नफ़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नफ़ी
तो यहाँ पर हम लिखेंगे नफ़ी, जमा नफ़ी, ये जमा और ये नफ़ी नफ़ी हो गया, और 2 सत्ते 14 बटे 5 जमा के बराबर 0। तो यहाँ पर ये 5 एकम 5, 5 पंजे 25, यानी यहाँ मिला हमको 49 बटे 5। अब यहाँ देखो जमा लिखा हुआ है, तो हम इसको ब्रैकेट में नफ़ी 14 बटे 5 करेंगे। नफ़ी 14 बटे 5 जमा के बराबर 0। अब यहाँ पे जमा के है, ये दोनों कीमत हमको यहाँ लिखना है, यानी कि 49 बटे 5 और यहाँ पर नफ़ी 14 बटे 5 जमा के बराबर 0। अब इनको हल करना है, नसब नुमा मसावी है। एक बार लिखेंगे 49 नफ़ी 14 जमा के बराबर 0। 49 में से 14 को नफ़ी करेंगे, कितना मिलेगा हमको? तो यहाँ पे इसको मिले नफ़ी करेंगे तो हमको मिलेगा 35 बटे 5 जमा के बराबर 0, यानी कि 5 सत्ते 35। तो यहाँ क्या मिलेगा हमको? 7 जमा के बराबर 0। तो इसका मतलब यहाँ पे हमको लिखना है 7 जमा के बराबर 0। अब ये जमा 7 सिर्फ हमको के मालूम करना है, जमा 7 बराबर किस तरफ जाएगा तो बन जाएगा नफ़ी 7। तो इस तरह से के की कीमत हमको मिलेगी नफ़ी 7। तो इस तरह से अमली काम यहाँ पर साइड में पेंसिल से लाइन खींचकर हम रफ काम करके अमली काम मुकम्मल कर सकते हैं। यहाँ पर बीच में आप अपनी मर्ज़ी से कोई स्टेप नहीं लिखेंगे। सबक नंबर 2 में हम अगला टॉपिक देखते हैं, अज़ाए ज़रबी कीजिए। अज़ाए ज़रबी के 8वीं जमात में भी हम कर चुके हैं, 7वीं में भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, 9th में भी हम ये अज़ाए ज़रबी कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमको कसीर रुकनी, यहाँ पर कुछ दिया गया है, a² नफ़ी 25, 2m² नफ़ी 5m, x² नफ़ी 4x नफ़ी 5। इस किस्म के मुरब्बई कसीर रुकनियों के अज़ाए ज़रबी मालूम करने के लिए यहाँ पर हमको एक अमली काम दिया गया है। तो अज़ाए ज़रबी करना यानी कि इसके 2 जज़र मालूम करना, 2 जज़र मालूम करना, 2 कीमत के, m की कीमत ये या m की कीमत एक और कीमत मालूम करना। तो जो भी हमारे पास मुरब्बई मसावत दी गई है, हम अज़ाए ज़रबी के तरीके से इसके 2 जज़र मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं x² नफ़ी 4x नफ़ी 5। तो अज़ाए ज़रबी में हमको क्या करना है, जो लास्ट में अदद दिया हुआ है नफ़ी 5, इसके हम इसका हमको ऐसे टुकड़े करना है, इसके ऐसे हिस्से करना है कि उसका जो हासिल ज़रब है, जैसे कि 5 है, 5 कौन से पहाड़े में आता है? 5 के ही पहाड़े में आता है, तो 5 एकम 5, ठीक है। अब यहाँ पर इसके साथ में है नफ़ी की अलामत और यहाँ भी नफ़ी की अलामत है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखती हूँ मैं नफ़ी 5। नफ़ी 5 के ऐसे टुकड़े करना है कि अगर यहाँ नफ़ी है तो नफ़ी करने पर हमको 4 मिले, अगर यहाँ जमा है तो जमा करने पर 4 मिले, यानी कि जो अलामत नफ़ी और जमा का अमल जो है वो यहाँ आखिरी में जो मुस्तकिल रुकन दिया गया उसके साथ जो अलामत है उस पर मुनस्सिर है। तो यहाँ पर हमको नफ़ी 5 के ऐसे टुकड़े करना है कि नफ़ी करने पे 4 मिले, ठीक है। तो 5 एकम 5 हमने कर लिए। अब 5 एकम 5 तो कर लिए, 5 में से एक नफ़ी करे तो 4 मिल गया हमको। अब इसमें दोनों में अलामत कौन सी लगाएंगे? तो जब यहाँ पर अगर नफ़ी की अलामत होगी तो यहाँ जो हमने इसके 2 अदद का हासिल ज़रब लिया है उसमें अलामतें अलग अलग लगेगी, और अगर यहाँ जमा होगा तो इसमें दोनों में अलामतें एक जैसी लगेगी। अब यहाँ नफ़ी दिया हुआ है तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब बड़े अदद के आगे और छोटे अदद के आगे कहाँ नफ़ी लगाए और कहाँ जमा लगाना है हमको, तो क्या करना है, ये दरमियानी अलामत देखना है। यहाँ नफ़ी अगर तो बड़े अदद के आगे नफ़ी लगा दो और दूसरा जो बच गया वो जमा लगा दिए। तो इस तरह से हमको ये नफ़ी 5 मिल गया और जमा 1 मिल गया। अब हम इसके टुकड़े यहाँ पर लिखेंगे, तो x² हम ऐसे लिखेंगे और ये जो 4x यहाँ पर दिया हुआ है नफ़ी 4x, ये 4x की जगह पे हमको क्या लिखना है, जो हमने यहाँ पर इसके हासिल ज़रब हमने लिया है, तो इसके यहाँ लिखेंगे नफ़ी 5x और जमा 1x। फिर हमको इसको नहीं लिखना है बीच वाले को, और आखिरी का जो नफ़ी 5 है उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इनमें मुश्तरक क्या है।
अब इन दोनों में मुश्तरक x है, एक्स स्क्वायर का मतलब है x ज़र्ब x, और यहाँ पर भी एक x है, तो हमने एक x बाहर ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ हमारे पास बचेगा एक x नफ़ी 5। यहाँ पर देखो कुछ मुश्तरक नहीं है, जहाँ कुछ मुश्तरक नहीं होगा वहाँ हम एक लिख लेंगे। तो यहाँ अगर हमने एक लिख लिए तो क्या बचेगा, यहाँ भी x बच गया और नफ़ी 5। अब यहाँ x नफ़ी 5 और x नफ़ी 5 मुश्तरक है, दोनों में एक जैसा है, तो हम उसको एक मरतबा लिख लेते हैं, मुश्तरक x नफ़ी 5। फिर दूसरे उसमें क्या मिल जाएगा हमको, क्या बचा, ये जो बाहर बचा हुआ है उसको लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, x जमा 1। तो इस तरह से ये इसकी हमको अज़ाए ज़रबी मिल गई। हमको x के जो है वो 2 ज़र मिल गए, यानी x की कीमत हमको यहाँ एक 5 मिली और एक x की कीमत हमको नफ़ी 1 मिली। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे अगर सूरत जो है वो इस सूरत में है एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0, तो इसकी अज़ाए ज़रबी करना है। लेकिन यहाँ पे भी इसकी अज़ाए ज़रबी करना है, लेकिन अब इसके यहाँ पर ऐसा कोई अदद नहीं है कि जिसको हमको जिसका हासिल ज़रब लेना है, जिसके टुकड़े करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखेंगे कि मुश्तरक कुछ है क्या। तो देखो इसके पास 1 m है, इसके पास 2 m है, तो यहाँ से हम 1 m मुश्तरक ले सकते। तो अगर 1 m मैं बाहर मुश्तरक ले लेती तो यहाँ क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 2, और 1 m हमने बाहर ले लिए तो अंदर बच गया 1 m नफ़ी। यहाँ से हमने m बाहर ले लिए तो सिर्फ क्या बचा, अदद बच गया। तो इस तरह से ये मिल गया हमको m 2m नफ़ी 5। अब यहाँ पर देखो a स्क्वायर नफ़ी 25, यानी अज़ाए ज़रबी के कई तरीके हैं, सूरत दी गई है, उसको हमको अज़ाए ज़रबी में लाना है। तो कहीं पर हमको फार्मूले का भी इस्तेमाल करना है, कहीं पर हमको मुश्तरक भी लेना है, और कहीं पर हमको आखिरी जो अदद दिया उसका हासिल ज़रब करके दरमियानी अदद भी लेना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं a स्क्वायर नफ़ी 25। अब यहाँ पे अगर मुरब्बा दिया है उसके साथ जो अदद है उसको भी हम मुरब्बे में तब्दील करेंगे। तो ये 25 किसका मुरब्बा है, 5 का मुरब्बा है, हमको मालूम है आसानी से। अब देखो हमने 8वीं में एक फार्मूला पढ़े है, a स्क्वायर नफ़ी b स्क्वायर। अगर ये फार्मूला का क्या मतलब है, अगर दोनों की कुव्वत 2 है, एक बार इसको जमा में लिख लो और एक बार इसको नफ़ी में लिख लो। तो ये फार्मूला इस पर हम लगा सकते हैं, a स्क्वायर और b की जगह पे सिर्फ यहाँ 5 दिया हुआ है, तो एक बार हम इसको नफ़ी में लिख लेंगे और एक बार हम इसको जमा में लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, इसकी a स्क्वायर नफ़ी 25 की अज़ाए ज़रबी है। तो हम आगे मश्क करते हैं अज़ाए ज़रबी की। देखते हैं मश्क नंबर 2.2 का सवाल नंबर 1 है, मंदरजा झेल मुरब्बई मसावाते अज़ाए ज़रबी के तरीके से हल कीजिए। यहाँ पे सिर्फ अज़ाए ज़रबी करने के लिए नहीं कहा गया, अज़ाए ज़रबी के तरीके से हल कीजिए। हल का जहाँ पर भी आ गया इसका मतलब वहाँ पे हमको कीमत मालूम करनी है, x की हमको 2 कीमत यहाँ पर मालूम करनी है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम आखिरी का जो अदद है वो ले लेंगे, क्या है 54, अलामत के साथ हम यहाँ पर लिख लेंगे, जमा 54 54। अब ये कौन कौन से पहाड़े में आता है वो देख लेंगे। अब यहाँ पर अगर आसान पहाड़ा देख ले, 9 छंग 54, 6 नवा 54, दोनों का एक ही मतलब हो गया। फिर 18 तिया 54, 27 दूनी, ठीक है। अब ये इतने इसके हमको पहाड़े मिल गए। हमको क्या, अब यहाँ पे मैंने पहले भी इसके बताई कि अगर यहाँ जमा है तो हम इसका ऐसे 2 ज़रीब लेंगे, 2 हासिल ज़रब लेंगे जो जमा करने के बाद यहाँ 15 मिले। तो अब देखो, यानी इसके हमको ऐसे टुकड़े करना है कि उसको जमा करने के बाद ये दरमियानी अदद मिलना चाहिए। अगर यहाँ जमा है तो जमा करने के बाद दरमियानी अदद मिले, अगर यहाँ पर नफ़ी है तो नफ़ी करने के बाद दरमियानी अदद मिले। यहाँ जमा है तो हम इसके ऐसे टुकड़े लेंगे, ऐसा हासिल ज़रब लेंगे जिसको जमा करने के बाद हमको 15 मिले। तो देखो 9 जमा 6 15 हो गया, ये भी 15 हो गया, दोनों में से हम कोई भी ले सकते हैं। 18 जमा 3 कितने हो गए, 21 हो गए, ठीक है। ये तो यहाँ पे हम ये दोनों में से कोई भी ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 छंग 54। इसके पहले भी मैंने बताया कि यहाँ अगर जमा की अलामत है तो दोनों में एक जैसी अलामत लगेगी। अब ये दोनों में एक जैसी कौन सी अलामत लगेगी, ये जो है वो इसका दरमियानी अदद तय करेगा। तो इसके दरमियानी अदद के सामने कौन सी अलामत है, नफ़ी की अलामत है।
तो इसका मतलब ये है कि दोनों के आगे हम नफ़ी की अलामत लगाएंगे। अब हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, हमको बीच में जो अदद दिया गया है यानी 15x जो दिया हुआ है उसकी जगह पर क्या करना है, ये लिखना है इसके टुकड़े। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, नफ़ी, यहाँ पे हमने जो इसके दो हिस्से लिए, नफ़ी 9x और नफ़ी 6x और जमा 54 जमा 54 को हमको ऐसे लिखना है बराबर 0। अब फिर से दो दो अदद के अंदर देखेंगे कि मुश्तरिक क्या है। इन दोनों के अंदर सिर्फ x मुश्तरिक है, 9 तो मुश्तरिक नहीं है, तो हम सिर्फ x मुश्तरिक ले लेंगे बाहर। अब हमने यहाँ से एक x मुश्तरिक ले लिए तो अंदर एक x बच गया खाली, यहाँ से हमने ये x ले लिए बाहर तो सिर्फ क्या बच गया, 9, नफ़ी 9 बच गया। अब यहाँ पे 6 के पहाड़े में 54 आता है, कितने बार पढ़ने पे आता है, 9, तो यहाँ से हम क्या बाहर मुश्तरिक लेंगे, 6। अब यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया, x बचा। अब यहाँ जमा की अलामत है, यहाँ नफ़ी, तो हम यहाँ पे नफ़ी की अलामत लगाएंगे क्योंकि नफ़ी और नफ़ी जमा हो जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो कॉस में जो अदद है वहाँ यहाँ पर भी सेम ही आना चाहिए। तो 6 9 54 बराबर 0। अब यहाँ पर x नफ़ी 9 मुश्तरिक है, इसको हम एक बार लिख लेंगे x नफ़ी 9। दूसरे इसमें क्या मिला हमको, x नफ़ी 6 बराबर 0। अब ये 0 दोनों के साथ है, अब इसको अलग अलग करके लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि हमको सवाल में पूछा है हल मालूम कीजिए। अगर ये कहता है कि सिर्फ अज़ाए ज़रबी कीजिए तो इतना हल करके छोड़ देते। x नफ़ी 9 बराबर 0 या x नफ़ी 6 बराबर 0। अब ये नफ़ी 9 बराबर किस तरफ जाएगा, तो जमा 9 हो जाएगा और 0 में जमा करेंगे तो 9 ही आएगा, इसलिए 0 जमा 9 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। और 6 बराबर के उस तरफ नफ़ी 6 वहाँ जाएगा तो बन जाएगा 6। तो इस तरह से हमारा हल क्या मिला हमको, 9 और 6। तो ये हमारे पहले सवाल का जवाब है। सवाल नंबर 2 देख लेते हैं हम। सवाल नंबर 2 भी सेम इसी तरह से है, एक्स स्क्वायर जमा x नफ़ी 20। ये जमा x दिया हुआ यानी यहाँ कुछ नहीं, तो ये इसका मतलब हमको 1 समझना है। ये यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ यानी बच्चों 1 है, तो लिखा नहीं जाता है लेकिन हमको समझना है कि 1 है। अब यहाँ पर नफ़ी 20 यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम नफ़ी 20 के, मैं यहाँ लिख लेती हूँ नफ़ी 20 के हमको ऐसे टुकड़े करना है, ऐसे हिस्से करना है, या उसका ऐसा हासिल ज़र्ब लेना है कि नफ़ी करने के बाद ये दरमियानी अदद 1 मिले, x से खाली यानी 1 मिले। अब 20 का पहाड़ा 4 पंजे 20 भी होता है, 4 में से 5 को नफ़ी किए या 5 में से 4 को नफ़ी किए तो 1 ही मिलेगा हमको। और हम या तो 5 चौक 20 भी ले सकते हैं, दोनों में से हम कोई भी ले सकते हैं। तो हम लेते हैं 5 चौक 20। अब यहाँ अगर नफ़ी की अलामत है तो दोनों में अलग अलग अलामत का इसमें बहुत ध्यान रखना है। अगर जमा है, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि अगर यहाँ पर आखिरी अदद के साथ जमा है तो दोनों में एक जैसी अलामत लगेगी। अगर नफ़ी है तो अलग अलग अलामत लगेगी। इसका मतलब है कि नफ़ी करने के बाद हमको दरमियानी अदद मिलना चाहिए। तो 5 में से 4 को नफ़ी किए तो 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे दोनों में अलग अलग अलामत है, तो बड़े अदद के आगे कौन सी अलामत लगेगी, जो दरमियानी अदद के साथ में अलामत है। तो दरमियानी अदद के साथ में क्या अलामत है, यहाँ पर जमा की अलामत है। तो हम बड़े अदद में क्या लगा देंगे, जमा, और छोटे अदद में लगा देंगे नफ़ी। अब हम ये हासिल ज़र्ब को जो हमने लिए 20 के, उनको लिखना है। अब मैं वापस बताते जा रही हूँ कि ये हमको किसकी जगह पर लिखना है, इसके दरमियान वाले अदद की जगह पे लिखना है। तो हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर जमा 5x नफ़ी 4x नफ़ी 20 बराबर 0। पेंसिल से ऐसे अंडरलाइन कर लो, हमको दोनों में से मुश्तरिक निकालना है। दोनों में क्या मुश्तरिक है बच्चों, x मुश्तरिक है। 5 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, पहले अदद के पास। x इसके पास है, इसके पास भी है, तो हम इसमें से एक x बाहर ले लेंगे। क्यों, आखिरी में जो है उस x से एक ही x है, तो सिर्फ हम एक x बाहर ले सकते हैं। यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर ले लिए तो अंदर एक x बचा, जमा यहाँ से हमने x ले लिए तो सिर्फ बच गया 5 नफ़ी 4।
यहाँ से हमने 4 के पहाड़े में 20 आता है 5 बार पढ़ने पर, तो हम 4 बाहर मुश्तरिक ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ ब्रैकेट में बच गया x। अब यहाँ पे नफ़ी है और यहाँ पर नफ़ी है, तो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए। तो यहाँ हम जमा की अलामत लगाएंगे, क्योंकि जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो नफ़ी जमा हमको यहाँ नफ़ी ही मिलेगा। और 4 पंजे 20, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 बराबर 0। ये आगे का स्टेप जो समझ लो, 4 मुश्तरिक लिए हमने, 4 बाहर लिए। क्यों लिए 4? क्योंकि 4 के पहाड़े में 20 आता है 5 बार पढ़ने पर। तो हमने जब 4 को बाहर ले लिए, ब्रैकेट के बाहर मुश्तरिक ले लिए, यहाँ बच गया x। यहाँ हम जमा लगाएंगे क्योंकि नफ़ी जमा नफ़ी होता है, और 4 पंजे 20 होता है, इसलिए हम यहाँ 5 लिखेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये दोनों ब्रैकेट जो है वो एक जैसे होना चाहिए, ठीक है। अगर एक जैसे नहीं आ रहे, इसका मतलब कि आपका हल जो है वो गलत है। अब यहाँ x जमा 5 2 मरतबा यानी मुश्तरिक है, हम इसको एक बार लिख लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x, और यहाँ पे है नफ़ी 4 बराबर 0। अब ये 0 दोनों के साथ है, यानी x जमा 5 बराबर 0 और x नफ़ी 4 बराबर 0। जमा बराबर के उस तरफ जाकर नफ़ी 5 बन जाएगा और नफ़ी 4 बराबर के उस तरफ जाकर जमा 4 बन जाएगा। तो हमारा हल यहाँ मिलेगा नफ़ी 5, 4। तीसरा सवाल हम देख लेते हैं। तीसरा सवाल थोड़ा सा अलग है, इससे अज़ाय ज़रबी करना है, तरीका वही है, सिर्फ एक स्टेप यहाँ पर बढ़ जाता है। क्या स्टेप है? इसके पहले वाले सवाल में हमने क्या देखे थे, x² नफ़ी 4x जमा 5 बराबर 0। हमने यहाँ पर ये सवाल में क्या देखे, जो पहला x² है उसके साथ कोई भी अदद नहीं है और उसके साथ कोई अदद नहीं होना चाहिए। अगर उसके साथ कोई अदद होगा तो उसको हम आखिरी वाले अदद से क्या कर देंगे, ज़र्ब कर देंगे। इसका मतलब कि यहाँ पर जो 2 है उस 2 को हम 13 से ज़र्ब करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 2 ज़र्ब 13। कितने हो गए? 2 ज़र्ब 13, 13 दूनी 26। अब हम क्या करेंगे, 26 के ऐसे हिस्से करेंगे कि अब यहाँ अलामत, यहाँ जो अलामत है वही लगाएंगे, जमा। अब हम 26 के ऐसे हिस्से करेंगे कि जमा करने पर 27 आए, दरमियानी अदद आए। तो इसका एक ही होगा तो हिस्सा, 26 एकम 26, 26 जमा 1 27 हो गए। अब यहाँ जमा है तो दोनों में एक जैसी अलामतें लगेगी। अब वो एक जैसी अलामत कौन सी होगी, जो दरमियानी अदद के साथ है, ठीक है। तो यहाँ जमा और यहाँ पर भी जमा। अब हम क्या करेंगे, ये इसके हिस्से लिख लेंगे। मैं यहाँ सवाल यहाँ बीच में लिखती हूँ, 2y² जमा 27y जमा 13 बराबर 0। सवाल हमको वैसे लिखना है, यहाँ पे 2y² हम ऐसे लिख देंगे जैसे हमने इसके पहले वाले सवाल में किया कि हमको इसके दरमियानी अदद की जगह पर ये इसके जो हमने हिस्से किए हैं वो लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जमा 26y और जमा 1y जमा 13, ये 13 को हम ऐसे लिख देंगे बराबर 0। अब फिर से वही स्टेप सेम हो गई, इसमें से मुश्तरिक निकालेंगे और यहाँ से मुश्तरिक निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे 2 के पहाड़े से 26 तकसीम हो सकता है, जैसे कि 2 एकम 2 और 2 तियां 6, 13 मिलेगा। यानी कि मैं 2 को अगर मुश्तरिक लूँगी इसमें से तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 13 मिलेगा हमको। और यहाँ पे y है, यहाँ पर भी y है, इसका मतलब यहाँ पे हम मुश्तरिक क्या निकालेंगे, 2y। अब यहाँ से मैंने 2y ले ली, एक ही y बचा खाली, और जमा 2 13 दूनी 26, तो मैंने यहाँ पर 13 लिख दी और ये y हम बाहर ले चुके पहले से, तो ये y जमा 13। अब यहाँ आके देखो कुछ भी मुश्तरिक नहीं है, तो जहाँ कुछ मुश्तरिक नहीं होगा वहाँ 1 लिख देंगे और ये y जमा 13 हम ऐसे लिख देंगे बराबर 0। y जमा 13 यहाँ पर 2 बार है तो मुश्तरिक 1 बार लिख लेंगे, 2y जमा 1 बराबर 0। 0 दोनों के साथ है तो y जमा 13 बराबर 0 और 2y जमा 1 बराबर 0।
अब ये जमा 13 बराबर किस तरफ जाकर नफी 13, और 2y बराबर जमा 1 बराबर के उस तरफ जाकर नफी 1। लेकिन हमको सिर्फ y की कीमत चाहिए, इसके साथ जो 2 है वो नहीं लिखना है हमको। तो यहाँ पर ये ज़र्ब में है, बराबर के उस तरफ जाकर तकसीम में बदल जाएगा, यानी 1/2, नफी 1/2 और y बराबर नफी 13। तो हमारा हल क्या हुआ यहाँ पर, नफी 13 और नफी 1/2। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ax² जमा bx जमा c बराबर 0 की सूरत में लिखेंगे, क्योंकि कुछ अदद यहाँ दिया है, कुछ जो है वो बराबर की दूसरी जानिब है। तो पहले इसको तरतीब में लिख लेंगे। 5m² नफ़ी जमा है तो बराबर किस तरफ आकर नफ़ी हो जाएगा, नफ़ी 22m जमा 15 बराबर किस तरफ आकर नफ़ी 15 बराबर 0। अब फिर से क्या करेंगे, फिर से यहाँ m की कुव्वत 2 के साथ 5 दिया हुआ है, तो अगर पहले वाले रुकन के साथ में कोई अदद दिया है तो उसको आखिरी वाले अदद से ज़र्ब कर देंगे, यानी हम 5 को 15 से ज़र्ब कर देंगे। तो यहाँ नफ़ी 15 है तो हम यहाँ लिखेंगे 5 ज़र्ब नफ़ी 15। अब 5 पंजे 25, हासिल का आया 2, 5 एकम 5 और 2 7, यानी यहाँ पर हमको क्या मिला, नफ़ी 75। अब यहाँ क्या करना है, नफ़ी 75 के ऐसे हिस्से करना है, ऐसे टुकड़े करना है, ऐसा हासिल ज़र्ब लेना है कि नफ़ी करने पर 22 मिले। यहाँ पर ये 22, तो 25 के पहाड़े में 25 तियाँ 75 आता है, 25 तियाँ 75, और 25 में से 3 को नफ़ी करते हैं तो 22 मिल जाएगा हमको। अब यहाँ नफ़ी की अलामत है तो दोनों में अलग अलग अलामतें लगेगी। बड़े अदद के आगे कौन सी अलामत लगेगी, जो दरमियानी अदद के साथ है। दरमियानी अदद के साथ है नफ़ी, तो यहाँ नफ़ी लगा देंगे और दूसरे में लगा देंगे जमा। अब फिर क्या करना है, इनको हमको यहाँ लिखना है, किसकी जगह पर लिखना है, ये दरमियान वाले अदद की जगह पे लिखना है। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। सवाल में यहाँ वापस उतार देती हूँ ये वाला, 5m² बराबर 22m जमा 15। तो 5m², 22 को यहाँ लाए, नफ़ी 22m हो गया, जमा 15 को बराबर किस तरफ लाए, नफ़ी 15 बराबर 0। अब हमको क्या करना है, इसकी जगह पर वो अदद को लिखना है, बाकी का सब वैसे ही लिख देना है। तो 5m² ऐसे ही लिख देंगे, इसकी जगह पर लिखेंगे नफ़ी 25m और जमा 3m, नफ़ी 15 को ऐसे लिखेंगे और बराबर 0। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर दो अदद को ले लेंगे मुश्तरिक के लिए, यहाँ से ये और ये। अब देखते हैं 5, इसमें 5 मुश्तरिक है और यहाँ पर m भी मुश्तरिक है, 5m, 5 के पहाड़े में क्योंकि 25 आता है तो हमने यहाँ पर बाहर ले लिए 5m बाहर ले लिए, 1m बचा यहाँ पर खाली, नफ़ी 5 पंजे 25, और ये m1 हम बाहर मुश्तरिक लिख चुके हैं इसलिए यहाँ नहीं लिखेंगे। फिर जमा, यहाँ पे 3 के पहाड़े में 15 आता है 5 बार पढ़ने पर, तो हम 3 को बाहर ले लेंगे, यहाँ पे 1m बच गया। अब यहाँ पर नफ़ी, क्योंकि जमा नफ़ी होता है इसलिए नफ़ी लिखेंगे, और 3 पंजे 15 होता है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 5 बराबर 0। अब यहाँ m नफ़ी 5 दो बार है, मुश्तरिक है, उसको एक बार लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे ये 5m और यहाँ से जमा 3 बराबर 0। अब 0 दोनों के साथ है तो अलग अलग करके लिख लेंगे कि m नफ़ी 5 बराबर 0 या 5m जमा 3 बराबर 0। नफ़ी 5 जो है वो बराबर के उस तरफ जाएगा तो उसकी अलामत बदल जाएगी, जमा हो जाएगी, और उसी तरह से जमा 3 जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो नफ़ी 3 हो जाएगा। लेकिन हमको सिर्फ m की कीमत चाहिए, इसके साथ जो अदद है उसको हटाना है हमको, तो वो अदद जब बराबर के उस तरफ जाएगा, यहाँ पे ज़र्ब में है, बराबर के उस तरफ जाकर बटे में यानी तकसीम में बदल जाएगा। तो इस तरह से हमारा हल क्या मिलेगा हमको, 5 और नफ़ी 3/5। सवाल नंबर 5 देखते हैं हम यहाँ पर। सवाल नंबर 5 में भी तरतीब जो है वो सही दी हुई है ज़ाय ज़रबी के लिए, सिर्फ यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है।
यानी ये बटे से 2 हमको हटाना है। तो ये बटे से जब 2 हटाना है हमको, तो क्या करना पड़ेगा, जब ये तकसीम में दिया हुआ है तो इसको अगर हम ज़र्ब 2 करेंगे तो ये और ये कट जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्टेप बढ़ाएंगे, लिखेंगे तरफैन को 2 से ज़र्ब करने पर। अब तरफैन को हम 2 से ज़र्ब करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सबको ज़र्ब करना, यानी इसको भी 2 से ज़र्ब करेंगे, इसको भी 2 से, यहाँ भी 2 से ज़र्ब करेंगे और यहाँ भी 2। तरफैन मतलब दोनों तरफ। तो अब ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4x²। नफ़ी यहाँ पे भी 2 दूनी 4x हो जाएगा और ये 2 और ये 2 कट जाएगा। सिर्फ क्या बचा यहाँ पर, जमा 1 बराबर 0 को किसी भी अदद से ज़र्ब दो तो 0 ही होगा, तो यहाँ मिल गया हमको 0। अब ये हमारी अज़्ज़ा ज़रबी की सूरत बन गई। सवाल नंबर 4, 3 और 4 की तरह। पहले अदद के साथ में दिया हुआ है 4, तो उसको क्या करेंगे, आखिरी वाले अदद से ज़र्ब कर देंगे इससे, यानी कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 ज़र्ब 1, 4 एकम 4, यानी जमा है, लाख यहाँ अलामत जो है वो लिखेंगे। अब 4 के हमको ऐसे टुकड़े करना है, ऐसे हिस्से करना है कि जमा करने पर 4 आए। ठीक है, तो क्या लेंगे हम यहाँ पर, 2 दूनी 4, 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। यहाँ जमा की अलामत है तो दोनों में अलग अलग अलामत लगेगी। तो वो अलग अलामत कौन सी होगी, जो दरमियानी अदद के साथ है। यहाँ नफ़ी है तो दोनों में नफ़ी नफ़ी लगेगा, अगर यहाँ जमा है तो दोनों में जमा जमा लगेगा। यहाँ पे नफ़ी है तो हम दोनों में नफ़ी और नफ़ी लगा देंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, दरमियानी वाला जो अदद है उसकी जगह पे इसको लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4x² नफ़ी 2x नफ़ी 2x जमा 1 बराबर 0। अब मुश्तरिक लेना है 2 में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 4 के पहाड़े में 2 नहीं आ सकता, तो छोटा अदद मुश्तरिक लेंगे, 2x लेंगे, क्योंकि 2 के पहाड़े में 4 आता है और x इसके पास भी है और एक x इसके पास भी है। तो यहाँ पर हमने क्या मुश्तरिक ले लिए, 2x मुश्तरिक ले लिए। यहाँ पे 2 बाहर ले लिए लेकिन 4 है, तो 2 दूनी 4 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, 2, 2 दूनी 4। एक x हमने बाहर लिए, एक x हमारा बच गया। यहाँ पर नफ़ी 2x हमने बाहर ले लिए, कुछ नहीं बचा, यानी हम उसकी जगह पर 1 लिखेंगे। अब देखो यहाँ 2x के पहाड़े में एक जमा 1 नहीं आ सकता, तो कुछ मुश्तरिक नहीं है, तो जहाँ पर कुछ भी मुश्तरिक नहीं वहाँ पे हम 1 लिख लेंगे, नफ़ी 1, और यहाँ पर बचेगा 2x नफ़ी 1। ये नफ़ी और ये नफ़ी जमा होता है, इसलिए यहाँ पर नफ़ी लगाएंगे और बराबर 0। अब ये 2x नफ़ी 1, 2x नफ़ी 1 मुश्तरिक है, इसको एक बार लिख लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में भी हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, 2x है और यहाँ पर क्या है, नफ़ी 1 है, बराबर 0। अब ये 0 जो है वो दोनों के साथ है, तो यहाँ लिखेंगे 2x नफ़ी 1 बराबर 0 और 2x नफ़ी 1 बराबर 0। नफ़ी 1 बराबर के उस तरफ जाकर बन जाएगा जमा 1, इसी तरह से नफ़ी 1 बराबर के उस तरफ जाकर जमा 1। हमको सिर्फ x की कीमत चाहिए, उसके साथ जो 2 है ज़र्ब में है, बराबर के उस तरफ जाकर किसमें बदल जाएगा, तकसीम में, यानी बटे 2। यहाँ पर भी 1/2। तो हमारा हल क्या मिला हमको, 1/2, 1/2। सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 में भी यहाँ पर बटे में x दिया हुआ है, इसको हटाना है। इसके पहले वाले सवाल में 2 था, बटे में 2 था, तो उसके अपोजिट अमल करते हैं, तकसीम है तो ज़र्ब का अमल करेंगे। तो यहाँ पर भी हम सेम वही करेंगे, लिखेंगे कि तरफैन को x से ज़र्ब करने पर। अब तरफैन को 6 से ज़र्ब करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हम इसको x से ज़र्ब करेंगे और यहाँ पर भी 2/x को x से ज़र्ब कर रहे हैं और यहाँ भी एक x से ज़र्ब करेंगे दोनों तरफ। अब ये 6x और 1x क्या हो गया, यहाँ पर 6x² हो गया, ये x और ये x कट गया, नफ़ी 2 हो गया और यहाँ पर 1x एकम 1x। अब पहले सबको एक तरफ लाएंगे बराबर की, तो 6x², इसके बाद x आना चाहिए, बराबर की उस तरफ है, जमा में है, बराबर की इस तरफ आकर नफ़ी में, और यहाँ नफ़ी 2 है, बराबर 0।
अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर ax² जमा bx जमा c बराबर 0 की सूरत मिल गई। तो हमको 6 के साथ x² के साथ 6 है, अगर पहले रुकने वाले के साथ में अदद दिया तो उसको आखिरी के साथ ज़र्ब कर देना। तो यहाँ पे हम ज़र्ब करेंगे 6 ज़र्ब नफ़ी 2, तो 6 दूनी 12 नफ़ी 12। अब नफ़ी 12 के हमको ऐसे टुकड़े करना है, ऐसे हिस्से करना है कि नफ़ी करने के बाद ये 1 मिले, यहाँ कुछ नहीं यानी कि 1 है। तो एक तो 6 दूनी 12 होता है, 6 में से 2 नफ़ी करेंगे 4 मिल जाएगा हमको। फिर 3 चौक 12 होता है, 3 में से 4 या 4 में से 3 नफ़ी किए तो 1 मिलेगा। इसका मतलब हम ये लेंगे यहाँ पर 3 चौक 12 या 4 तियाँ 12। अब यहाँ पे नफ़ी है तो यहाँ पर दोनों में अलग अलग अलामतें लगेगी। तो कौन सी अलामत लगेगी यहाँ पर, अगर यहाँ 4 तो वो तय करेगा दरमियानी अदद के सामने वाली अलामत। अगर यहाँ नफ़ी है तो बड़े के आगे नफ़ी और छोटे के आगे जमा। अब हमको क्या करना है, सेम वही जो दरमियान वाला अदद है उसकी जगह पे हमको ये लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6x² नफ़ी 4x जमा 3x नफ़ी 2 बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ पे मुश्तरिक लेंगे इन दोनों में से और यहाँ पे इन दोनों में से। अब देखो 6 के पहाड़े में 4 नहीं आता, ना ही 4 के पहाड़े में 6 आता है। अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे, ये देखेंगे कि दोनों अदद जो है वो कौन से पहाड़े में एक साथ आते हैं। तो 2 के पहाड़े में आते हैं 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पे मैं क्या मुश्तरिक लूँगी, हम 2 लेंगे। अब यहाँ इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, तो एक x को भी बाहर मुश्तरिक ले लेंगे। 2 के पहाड़े में 6 कितने बार पढ़ने पे आता है, 2 तियाँ 6। एक x हम बाहर ले चुके, स्क्वायर था, एक x बच गया नफ़ी। 2 के पहाड़े में 4 कितने बार पढ़ने पे आता है, 2 दूनी 4 और x हम बाहर ले चुके हैं। इसके बाद 3x के पहाड़े, 3 के पहाड़े में 2 नहीं आ सकता और 2 के पहाड़े में 3 नहीं आ सकता। और 3 और 2 दोनों भी एक साथ किसी पहाड़े में नहीं आते, सिर्फ एक के पहाड़े में आते हैं। तो जहाँ पे अगर कुछ भी मुश्तरिक नहीं हो तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक को मुश्तरिक ले लेंगे। क्या मिल जाएगा यहाँ पर, 3x नफ़ी 2 बराबर 0। ये दोनों सेम है, मुश्तरिक है, एक बार लिख लेंगे। और दूसरे में क्या मिलेगा, ये 2x और यहाँ से जमा 1 बराबर 0। 0 दोनों के साथ है, अलग करके लिख लेंगे। 3x नफ़ी 2 बराबर 0 और 2x जमा 1 बराबर 0। नफ़ी 2 बराबर के उस तरफ गया तो जमा 2 और जमा 1 बराबर के उस तरफ गया तो नफ़ी 1। हमको सिर्फ x की कीमत चाहिए, उसके साथ जो अदद है उसको हम बराबर के दूसरी तरफ भेज देंगे। तो 3 ज़र्ब में है, बराबर के उस तरफ जाकर बटे में। यहाँ पे भी 2 ज़र्ब में है, बराबर के उस तरफ जाकर बटे में। तो हमारा हल क्या होगा, यहाँ पर 2/3 और नफ़ी 1/2। सवाल नंबर 7 देखते हैं। अज़ाए ज़रबी के तरीके से हल करने के लिए अमली काम मुकम्मल कीजिए। यहाँ सवाल हमको दिया हुआ है, जज़र 2x² जमा 7x जमा 5 जज़र 2 बराबर 0। यहाँ पर भी पहले अदद के साथ में x² के साथ में जज़र 2 दिया है, तो इसको भी हमको क्या करना है, पहले आखिरी वाले के साथ ज़र्ब करना है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर स्टेप बना के दे दिया हुआ है, हमको मालूम नहीं कि यहाँ पे क्या आएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, रफ़ में इसको हल कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको रफ़ में हल कर लेते हैं। जज़र 2 को ज़र्ब करना है 5 जज़र 2 से। तो अब इसको ज़र्ब करेंगे और अलामत क्या है, इनके पास जमा। तो जज़र 2 और जज़र 2 बन जाएगा और ये 5। जज़र 2 और जज़र 2 कैसे 2 बनेगा, 2 दूनी 4। तो 4 जब जज़र के अंदर है, बाहर आएगा, जज़रुल मुरब्बा किसका है, वो 2 का। तो इस तरह से 5 दूनी ये क्या बन गया, 10। तो 5 दूनी 10 यानी जमा 10 के ऐसे हिस्से करना है कि जमा करने पे हमको मिले 7। 5 दूनी 10 ले सकते हैं यहाँ पर हम, 5 जमा 2 7 हो गए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अलामत जमा की, दरमियान में जमा है तो दोनों के आगे जमा की अलामत लगेगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ये दरमियान वाला अदद है उसकी जगह पे हमको ये दोनों में लिखना है। तो क्या लिखना है यहाँ पर, 5x
और जमा 2x। ठीक है, अब मुश्तरिक निकालना है। अब देखो यहाँ पे x है, इसके पास भी x है, तो सिर्फ x हमने बाहर ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, जज़र 2x बचा, और यहाँ से एक x बाहर चला गया तो बच गया जमा 5। अब यहाँ पे हमने अगर जज़र 2 बाहर ले लिए, अब ये 2 का मतलब क्या हुआ, 2 का मतलब हुआ कि जज़र 2 ज़र्ब जज़र 2। ठीक है, तो जब यहाँ पे हमने यहाँ से जज़र 2 बाहर ले लिए, तो ये 2 में से एक जज़र 2 बाहर आ गया, तो एक जज़र 2 यहाँ बच जाएगा, तो इसलिए जज़र 2x लिख देंगे, जमा यहाँ से जज़र 2 बाहर ले लिए तो बच गया यहाँ पर 5। अब ये जज़र 2 जमा x, जज़र 2 जमा x 2 बार है, मुश्तरिक है, उसको हम एक बार लिखेंगे यहाँ पर जमा 5, और ये दूसरे उसमें x जमा जज़र 2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या आएगा, 0 दोनों के साथ है इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जज़र 2x जमा 5 बराबर 0, और यहाँ x जमा जज़र 2 बराबर 0। अब यहाँ पर x बराबर क्या मिलेगा, यहाँ तो डायरेक्ट जमा जज़र 2 वहाँ गया तो नफ़ी बन गया, तो यहाँ पे हम कोई रफ में हम हल कर लेते हैं कि जज़र 2x जमा 5 बराबर 0। तो जज़र 2x जमा 5 बराबर के उस तरफ गया तो नफ़ी 5, हमको सिर्फ x की कीमत मालूम करना है, तो x बराबर नफ़ी 5, यहाँ पे ये ज़र्ब में है, बराबर के उस तरफ जाकर तकसीम में, तो इसका मतलब यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, नफ़ी 5 बटे जज़र 2, और यहाँ पर नफ़ी जज़र 2। तो मुरब्बई मसावात के जज़र डैश और नफ़ी जज़र 2 है, तो नफ़ी जज़र 2 तो यहाँ लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा यहाँ पर, नफ़ी 5 बटे जज़र 2। तो इस तरह से ये हमारा इसका हल है, ये हमको रफ में लिखना है और डायरेक्ट फिर उसके यहाँ से इसको यहाँ पर लिखना है डायरेक्ट। सवाल नंबर 8 देखते हैं हम यहाँ। सवाल नंबर 8 थोड़ा सा सेम है, लेकिन इसके साथ जज़र लगाकर थोड़ा सा इसको मुश्किल बना दिया गया, लेकिन मुश्किल है नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी x के स्क्वायर के साथ 3 है, तो इसको पहले आखिरी वाले के साथ ज़र्ब कर लेंगे, यानी 3 ज़र्ब 2, जमा है यहाँ पर 3 दूनी 6, यानी जमा 6 के ऐसे टुकड़े करना है कि 2 जज़र 6 आए। अब ये 2 जज़र 6 यानी कि 2 बार जज़र 6 आए, इसका जैसे ये जज़र 6 जमा जज़र 6, यहाँ पे यहाँ कुछ नहीं, यानी 1 और यहाँ भी 1 है, तो 1 जमा 1 क्या हो गया, 2 जज़र 6 हुआ। ठीक है, तो यहाँ 6 का मतलब क्या होगा, 6 का मतलब है कि वहाँ पर 2 बार जज़र 6 है, क्योंकि यहाँ पर जज़र 6 और जज़र 6 क्या मिलेगा हमको, जज़र में 36 मिल जाएगा। 36 का मतलब क्या हुआ, वो किसका जज़र मुरब्बा है, 6 का, तो इसलिए यहाँ पे सवाल में बीच में जज़र 6 दिया हुआ है, तो इसलिए हम ये 6 की जगह पे इसके जो टुकड़े करेंगे, इसका जो हासिल ज़र्ब लेंगे वो क्या लेंगे, जज़र 6 और जज़र 6। तो ये 1 जज़र 6 और ये 1 जज़र 6 कितना हो गया, बीच में 2 जज़र 6, तो यानी यहाँ पे इनको 6 के ऐसे टुकड़े करना है कि इनको जमा करने के बाद क्या मिले हमको, 2 जज़र 6 मिलेगा। तो यहाँ ये 1 बार जज़र 6 और जमा 1 बार 2 बार जज़र 6 हो गया। अब हमको क्या करना है, इसकी जगह पे ये दोनों को लेना है, तो हम लिखेंगे 3x स्क्वायर नफ़ी, अब यहाँ पे अलामत दोनों एक जैसी लगेगी, बीच में नफ़ी है तो दोनों के आगे नफ़ी लगेगी, नफ़ी जज़र 6 x बाहर है, नफ़ी जज़र 6x जमा 2 बराबर 0। अब हमको मुश्तरिक निकालना है, दोनों में क्या मुश्तरिक है, इसके पास x है और यहाँ भी x है, 3 के पहाड़े में जज़र 6 नहीं आ सकता। अब यहाँ पे 3 के पहाड़े में जज़र 6 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप हम बढ़ा लेंगे आपको समझने के लिए। जज़र 3 का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा जज़र 3 ज़र्ब जज़र 3 x स्क्वायर, नफ़ी जज़र 6x नफ़ी जज़र 6x, और ये जमा 2 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम इसको लिखेंगे जज़र 2 ज़र्ब जज़र 2, क्योंकि जब जज़र और जज़र को ज़र्ब करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 मिलेगा हमको यहाँ पर। ठीक है, अब हम मुश्तरिक लेंगे इसके अंदर से, इन दोनों में से मुश्तरिक लेंगे और यहाँ से इसमें से मुश्तरिक लेंगे, ये बराबर 0। अब देखो यहाँ पे जज़र 3 के पहाड़े में 6 आएगा, 3 दूनी 6, तो यानी मैं यहाँ पर मुश्तरिक लूँगी क्या, जज़र 3, और यहाँ पे x है और यहाँ भी x है, तो जज़र 3x मैंने बाहर मुश्तरिक ले ली, यहाँ क्या बचेगा, 1 जज़र 3 बच गया, 1 मैंने बाहर ली,
और एक एक्स बच गया। नफ़ी 3 दूनी 6 होता है, तो इसलिए यहाँ पर जज़र में क्या आ जाएगा 2, और एक्स हमने बाहर ले लिए। इसी तरह से नफ़ी, अब ये 6 जज़र 2 और 6 है, तो 2 के पहाड़े में 6 आता है, तो यहाँ जज़र 2 में बाहर मुश्तरिक लूँगी। 2 के पहाड़े में 6 3 बार पढ़ने पे आता है, तो यहाँ आ जाएगा जज़र 3 और एक्स नफ़ी 1 जज़र 2 हमने बाहर ले लिए, सिर्फ 1 जज़र 2 बच जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर जज़र 3x और जज़र 3x मुश्तरिक है, इसको एक बार लिख लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में आएगा जज़र 3x नफ़ी जज़र 2 बराबर 0। दोनों भी सेम ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों के बराबर में 0 लिख लेंगे। जज़र 3x नफ़ी जज़र 2 बराबर 0 या जज़र 3x नफ़ी जज़र 2 बराबर 0। अब यहाँ पे नफ़ी जज़र 2 बराबर किस तरफ गया तो क्या बन जाएगा, जमा जज़र 2, और नफ़ी जज़र 2 बराबर किस तरफ गया तो जमा जज़र 2। अब यहाँ पे हमको सिर्फ x की कीमत चाहिए, तो जज़र 3 जो उसके साथ में है बराबर किस तरफ जाकर क्या बन जाएगा, बटे में जज़र 3। इसी तरह से यहाँ पे भी जज़र 2 बटे जज़र 3। तो हमारा हल क्या मिला हमको, यहाँ पर जज़र 2 बटे जज़र 3 और जज़र 2 बटे जज़र 3। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 को पहले हमको ax² जमा bx जमा c बराबर 0 इस सूरत में लाना है। तो क्या करेंगे, पहले इसको ब्रैकेट से ज़र्ब करेंगे, तो क्या मिलेगा हमको 2m ज़र्ब m क्या हो गया 2m²। नफ़ी 2 24 दूनी 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 24 दूनी 48, और m जो है वो अल्फ़ाबेट नहीं ज़र्ब कर सकते, ऐसे लिखेंगे बराबर 50। अब हमको 50 को यहाँ लाना है, जमा में है तो यहाँ आकर क्या बन जाएगा, नफ़ी में बन जाएगा नफ़ी 50 और बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, सेम पहले जैसा सवाल बन गया, पहले अदद को आखिरी अदद से ज़र्ब करेंगे, अगर पहले के साथ अदद है तो, नहीं है तो डायरेक्ट इसको करेंगे। तो पहले अदद को आखिरी वाले अदद के साथ ज़र्ब करेंगे, यानी 2 ज़र्ब नफ़ी 50। 50 दूनी कितने हो गए 100, नफ़ी 100। अब नफ़ी 100 के हमको ऐसे इससे करना है कि नफ़ी करने पर 48 मिले। अब क्या लेंगे यहाँ पर हम पहाड़े में, तो 50 दूनी 100 या 25 चौक 100। अगर 25 चौक 100 लेते हैं, नफ़ी करने 25 में से 4 को नफ़ी करते तो 23 मिलता है, यानी ये नहीं लेना है हमको। 50 दूनी 100, 50 में से 2 को नफ़ी करते हैं तो 48 मिलता है हमको, तो हमारा ये हमको लेंगे 50 दूनी 100। अब यहाँ नफ़ी है तो दोनों में अलग अलग अलामत लगेगी। यहाँ नफ़ी है तो बड़े के आगे नफ़ी और छोटे के आगे जमा। अब हम क्या करेंगे, पहले जैसे हल किए थे दरमियानी वाले अदद के साथ हमको ये दोनों लिखना है, ठीक है, इसकी जगह पर। तो 2m² नफ़ी 50m और जमा 2m नफ़ी 50, इसको ऐसे उतार देना है बराबर 0। अब हम मुश्तरिक लेंगे, 2 के बाद 2 को 50 से अगर तकसीम करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 2 दूनी 4, 1 बच गया 10, 2 पंजे 10, 25 मिलेगा। यानी कि 25 दूनी 50 आता है, तो मैं 2 को भी बाहर मुश्तरिक ले सकती हूँ, और m इसके पास भी 1 m है, तो 1 m मैंने बाहर ले ली। यहाँ पे क्या बच गया, 1 m बच गया। नफ़ी 25 दूनी 50 होता है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दी 25 और m हमने बाहर ले लिए। इसी तरह से यहाँ पर भी मैं 2 मुश्तरिक लूँगी, क्या बचेगा यहाँ पर m, 25 दूनी 50 होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25 बराबर 0। m नफ़ी 25 मुश्तरिक ले लेंगे, एक बार लिखेंगे उसको, और 2m जमा 2 बराबर 0। ये 2 बार है तो उसको एक बार लिखना है, यानी मुश्तरिक लेना है। अब यहाँ पर 0 दोनों के साथ है, तो m नफ़ी 25 बराबर 0 और 2m जमा 2 बराबर 0। नफ़ी 25 बराबर किस तरफ जाकर जमा 25, और 2m बराबर जमा 2 बराबर किस तरफ जाकर नफ़ी 2। अब यहाँ m बराबर 25
हमको सिर्फ m की कीमत चाहिए। m के साथ जो 2 है ज़र्ब में, बराबर के उस तरफ जाकर बटे में 2 एकम 2, तो m बराबर बचेगा 25 और m बराबर बचेगा यहाँ पर नफ़ी 1। तो हमारा हल क्या मिला यहाँ पर 25 और नफ़ी 1। सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 क्या दिया हुआ है, 25m² बराबर n। हमने जब शुरुआत में अमली काम किए थे वहाँ पे एक सवाल दिया हुआ था m² नफ़ी 9 बराबर 0 या 25। अब इस तो हम भी क्या यहाँ पर ज़ाब्ते का इस्तेमाल किए थे हमने, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर 25m² बराबर n 9 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 9 को बराबर के इस तरफ लाएंगे, नफ़ी 9 हो गया और वहाँ पे बच जाएगा 0। अब यहाँ m² है और यहाँ पे सिर्फ 2 ही रुकने, इसकी ये वाली सूरत नहीं है कि हम उसकी अज़ाए ज़रबी करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ हमको ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है। तो हम क्या करेंगे, m² के साथ जो अदद है देखेंगे वो किसका मुरब्बा है, किसका जज़ुल मुरब्बा है 5 का, यानी कि ये 5m² लिख देंगे। नफ़ी 9 किसका जज़ुल मुरब्बा है 3 का, बराबर 0। अब यहाँ पर हम ये ज़ाब्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, a² नफ़ी b² बराबर 0। ज़ाब्ता क्या है हमारा, हमारा ज़ाब्ता क्या है, a² नफ़ी b² है अगर, तो एक बार हम इस ब्रैकेट को जमा में लिखते हैं और एक बार इसको नफ़ी में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a 5m है और b 3 है, तो हम क्या लिखेंगे, एक बार इसको जमा में लिखेंगे और एक बार इसको नफ़ी में लिखेंगे, बराबर 0। फिर मिल गए हमको अज़ाए ज़रबी। अब क्या करेंगे, 0 दोनों के साथ है, तो 5m जमा 3 बराबर 0 और 5m नफ़ी 3 बराबर 0। जमा 3 बराबर के उस तरफ गया तो बन जाएगा नफ़ी 3 और नफ़ी 3 बराबर के उस तरफ गया तो बन गया जमा 3। m हमको सिर्फ m की कीमत चाहिए, 5 उसके साथ ज़र्ब में है, बराबर के उस तरफ आकर तकसीम में। फिर यहाँ पर m के 5 जो है वो यहाँ भी m के साथ ज़र्ब में है, बराबर के उस तरफ आकर तकसीम में। तो हमारा हल क्या मिलेगा हमको, नफ़ी 3/5 और 3/5। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में देखेंगे यहाँ पर भी 2 ही रुकने, तो यहाँ पर पहले अदद को इस तरफ लाएंगे, 21m नफ़ी जमा में है, इधर आके नफ़ी बन जाएगा और बराबर 0। इसके पहले शुरुआत में हमने अमली काम किए थे तो वहाँ पे ना फार्मूले का इस्तेमाल हो सकता था क्योंकि 7 किसी का जज़्ल मुरब्बा नहीं है, तो इसका फिर क्या करेंगे, तीसरा क्या था कि मुश्तरिक ढूंढेंगे। मुश्तरिक क्या है, 7 के पहाड़े में 21 आता है और यहाँ पे m है, यहाँ भी m मुश्तरिक है, तो हम यहाँ पे बाहर मुश्तरिक ले लेंगे 7m, यहाँ क्या बच जाएगा 1m बच जाएगा। नफ़ी 7 यहाँ 21 होता है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 बराबर 0। अब ये 0 दोनों के साथ है तो यहाँ बन जाएगा 7m बराबर 0 और m नफ़ी 3 बराबर 0। हमको सिर्फ m की कीमत चाहिए, इसके साथ 7 ज़र्ब में है, बराबर किस तरफ जाकर तकसीम में, और नफ़ी 3 बराबर किस तरफ जाकर जमा 3। 0 को किसी पे अदद से ज़र्ब या तकसीम करो 0 ही आएगा, m बराबर 3। तो यहाँ पे हमारा हल क्या मिलेगा, 0 और 3। अब यहाँ पे हम देखते हैं सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12, m² नफ़ी 11 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर 11 किसी का जज़्ल मुरब्बा नहीं है, तो यहाँ पर मुश्तरिक वाला फॉर्म देखेंगे, मुश्तरिक है क्या, तो यहाँ m है, इसके पास m नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर मुश्तरिक वाला भी फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो m² है तो हमको क्या करेंगे, हम ये 11 को भी स्क्वायर में तब्दील करेंगे। कैसे करेंगे, इसके पहले हमने सवाल देखे थे कि जज़र और जज़र को ज़र्ब करते हैं तो अदद मिल जाता है हमको। तो अगर मैं जज़र 11 और जज़र 11 करूँ तो इसका मतलब 11 होता है, तो 11 का मतलब क्या हो गया, 11 का मतलब हुआ कि जज़र 11 की कुव्वत 2। ठीक है, अब यहाँ क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि ये मुरब्बा में है तो हमको 11 को भी मुरब्बे में तब्दील करना है, और 11 किसी का जज़्ल मुरब्बा नहीं है तो इसको मुरब्बे में तब्दील करना, मुरब्बा बनाने के लिए क्या करेंगे, उसमें जज़र लगा देंगे। तो जज़र और जज़र को जब ज़र्ब करते तो 11 आ जाता है। क्यों 11 आ जाता है, 11 ज़र्ब 11 कितने हो गए 121, और 121 किसका जज़्ल मुरब्बा है,
11 का, इसलिए कोई भी अदद हो, अगर यहाँ 2 है उसका मुझे मुरब्बा बनाना है तो मैं उसकी जगह पे जज़र 2 और जज़र 2 लिख दूँगी। तो कोई भी अदद का मतलब क्या है कि उसकी जगह पर हम 2 बार जज़र 2 लिखते हैं, तो वो मतलब होता है 2, क्योंकि जब ज़र्ब करते हैं 2 दूनी 4 हो गया, और 4 किसका जज़र मुरब्बा है, 2 का। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, m² लिखूँगी और जज़र 11 की कुव्वत 2 लिखूँगी बराबर 0। अब यहाँ पे मेरा वही फार्मूला आ जाएगा, a² नफ़ी b² बराबर, एक बार इसको हमको जमा में लिखना है और एक बार इसको हमको नफ़ी में लिखना है। a की जगह पर हमारा m है और b की जगह पर हमारा जज़र 11 है, तो एक बार हमने इसको जमा में लिख दिए और एक बार हम इसको लिखेंगे नफ़ी में। m नफ़ी जज़र 11 बराबर 0। 0 दोनों के साथ है तो अलग अलग करके लिख देंगे। 0 m नफ़ी जज़र 11 बराबर 0, जमा 11 जज़र 11 बराबर के उस तरफ गया तो क्या बन जाएगा, नफ़ी जज़र 11, और नफ़ी जज़र 11 बराबर के उस तरफ गया तो क्या बन गया, जज़र 11। तो इस तरह से हमारा हल क्या मिलेगा हमको, नफ़ी जज़र 11 और सिर्फ जज़र 11। तो यहाँ पर ये मश्क मुकम्मल होती है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।